बस यार कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। तो भाई मैं आपको एक सत्य चीज बता दूं, ऐसा देश के सारे बच्चों को लगता है क्योंकि देश का सारा ही बच्चा इंटेलिजेंट है। पर बात यही है कि कौन इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, कौन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, कौन भाई साहब लंबा बैठ के बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक पढ़ाई नहीं कर रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीवनी जेई के बेसिक मैथ्स के लेक्चर नंबर 3 में। और आज देखते हैं कि क्या है हमारे पिटारे में। आज बच्चों हमारे पिटारे में है इंटरसेक्शन। भैया फाइनली आज हम इंटरसेक्शन बच्चों पढ़ने वाले हैं। साथ में बच्चों रैशनल इनइक्वालिटीज पढ़ने वाले हैं और साथ में बच्चों रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाली इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाले हैं। तो भैया इन तीनों का मतलब क्या होता है ये आपको आगे समझ में आएगा। अभी ये सब टॉपिक्स देख के आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन क्या होता है, रैशनल इनइक्वालिटीज क्या होता है और रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स क्या होता है। तो अभी आपको देख के नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु थोड़ी देर में इन सब का हिंदी में मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे बस यार कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। तो भाई एक मैं आपको सत्य चीज बता दूं, एक मैं आपको सच चीज बता दूं, ऐसा देश के सारे बच्चों को लगता है क्योंकि देश का सारा ही बच्चा इंटेलिजेंट है। जितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं भाई वो सारे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, सारे के सारे भैया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। पर बात यही है कि कौन इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, कौन कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहा है, कौन भाई साहब लंबा बैठ के बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक पढ़ाई नहीं कर रहा है, या फिर भाई साहब कौन सा बच्चा ज्यादा फोकस से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो भाई ये देश के सारे बच्चों को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, परंतु यार ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से वो पीछे हो जा रहे हैं। अंत में जीतेगा वही बच्चा, मतलब वही बच्चा आईआईटीएन बनेगा, वही बच्चा जेईई एडवांस और मेंस में बहुत बढ़िया रैंक बच्चों फोड़ेगा, वही बच्चा सक्सेस पाएगा, वही बच्चा एक आईआईटीएन कहलाएगा, एनआईटीएन कहलाएगा और देश का भाई एकदम मेधावी छात्र या छात्रा कहलाएगा, जो इन सारी चीजों को, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। इन द एंड जो आईआईटी जेईई है, जो जेईई मेंस एंड एडवांस है, ये बच्चों जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई भाई साहब इन्हीं सारी चीजों की है कि कौन इन सब को, जो अभी मैंने बताया, क्या डिस्ट्रैक्शंस, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, लंबा बैठ के नहीं पढ़ना, मक्कारी करना, कौन इन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। ये जेईई एडवांस यही चेक कर लेता है। तो भाई एक बहुत ही भौकाली भैया शायर है, उन्होंने बोला है कि भाई तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा आना, नजर आना जरूरी है। फिर से बोल देता हूं, ठीक है भाई, कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाई साहब अगर आपको लगता है कि आप महाभौकाली हो तो भैया भौकाली नजर आना जरूरी है। तो आइए भैया इसी के साथ चालू करते हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 3। ये सारी चीजें बच्चे आज हम करने वाले हैं। इन सारी चीजों का यूज पूरे मैथ्स में होता है और कैलकुलस में तो भैया इंटरसेक्शन का, रैशनल का, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का बहुत ज्यादा तेजी से बहुत ज्यादा यूज होता है। और भैया फिर से मैं आपको बीकेजी दूंगा, बीकेजी भैया अपना लेना, वही वेवी बाबा मेथड इन सारी चीजों का दूंगा, उसको भैया अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और देखना भाई आपकी मैथ्स सुपर इंप्रूव कर जाएगी। तो आइए भैया शुरू करते हैं सर? यस बेटा। तो भैया सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमवर्क, कि भाई मैंने आपको क्या होमवर्क दिया था। सर आपने क्या होमवर्क दिया था? मैंने बोला भैया चलो x के लिए सॉल्व करो, इस वाले एक्सप्रेशन को भाई x के लिए सॉल्व करो। तो देखो भैया सबसे पहला स्टेप क्या होता था ऐसे सवालों का, मैंने आपको भैया बताया हुआ है कि सर जो सर पहला स्टेप होता था ऐसे सवालों का वो ये होता था, आपको मैंने वेवी बाबा मेथड बताया है कि सबसे पहले सारे टर्म्स को एलएचएस में ले जाओ, आरएचएस में 0 नजर आना चाहिए। सर दूसरा स्टेप क्या होता है? मैंने कहा देखो भैया यहां पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों आपको पॉजिटिव दिखना जरूरी है। अब देखो भैया ये दोनों चीजें आपको नजर आ रही हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, जो स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 1 आरएचएस में 0 है, तो भैया बहुत ही ज्यादा एकदम मजे चल रहे हैं। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? भाई साहब यहां पे देखो थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप ये होता है कि इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ना है सर? यस बेटा। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग लीनियर फैक्टर्स में कैसे तोड़ सकते हैं, ये मैंने इसका फैक्टराइजेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आपको थोड़ा सा भाई साहब मैं रिवाइज करा दूं। सर क्या बताया था?
मैंने कहा यार देखो भैया प्रीवियस लेक्चर का अगर ज्ञान हम आपके साथ भैया साझा करें, मतलब अगर हम आपके साथ शेयर करें, तो देखो प्रीवियस लेक्चर का ज्ञान ये कहता है कि अगर भाई साहब किसी क्वाड्रेटिक का अगर आप रूट से निकाल लो क्या सर, अल्फा एंड बीटा, अगर किसी क्वाड्रेटिक का आप रूट से निकाल लो सर अल्फा एंड बीटा, तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर उस वाली क्वाड्रेटिक को आप कैसे लिख सकते हो, आपको बहुत बढ़िया से पता है सर उसको आप लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें भाई साहब और भी चीजें होती हैं, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी हम लोग किसमें करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में, है सर। हाँ, लेकिन हाँ फिलहाल भाई साहब, फिलहाल मैं एक चीज बस भी बोलना चाहूंगा कि फिलहाल भैया इतने ज्ञान से, जितना ज्ञान मैंने यहां पे स्क्रीन में लिखा हुआ है, इतने ज्ञान से भैया वेवी कर मेथड के आपसे सारे के सारे बेटा सवाल हो जाएंगे, इसलिए डोंट फियर बेटा, डोंट फियर बाबा हियर। तो भैया ये जो चीज है, कुछ अगर आपके कोई टीचर्स हो वो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मास्टर ने ये गलत बताया है, मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूं ये मैंने भी इनकम्प्लीट चीज बताई है। इसके बारे में जो डिटेल्ड स्टडी है, डिटेल्ड स्टडी हम किस में करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करेंगे। तो जब वो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा उस टाइम तक बेटा महाभोगाली हो जाओगे, तो अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी। हाँ, लेकिन फिलहाल जितना मैंने यहाँ पे बता दिया उससे आपके वेवी कर मेथड के सारे सवाल हो जाएंगे, है सर। यस बेटा, अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ, बहुत ध्यान से। अब देखो भैया ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स भैया मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको निकाल के दिखाए थे सर। इसके रूट्स क्या आए थे सर, मैंने कहा सर ये आया था -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, और सर दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था सर -1 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2। बहुत सही सर, बहुत सही। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा सही। सर अगली चीज बताइए सर, मैंने कहा सर अगर ये इसके रूट्स आए हुए हैं इसका मतलब क्या है सर, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो यार ये क्या हो जाएगा, x माइनस पहला रूट है सर -1 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या है भाई साहब इसी का, ये है x माइनस -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। और बच्चों ये जो लीनियर फैक्टराइजेशन है ये बच्चों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है। ये सेम सवाल का फैक्टराइजेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर का जो आखिरी सवाल था उसमें मैंने करके दिखाया था। अगर याद है तो बच्चों अभी कमेंट कर दो, याद है विद दिल, है सर। यस बेटा, अब यहां पे बेटा ध्यान दो। अब देखो भैया ये दिखने में जरूर भैया खूंखार है, पर रियलिटी बताएं भाई, रियलिटी बताएं भैया, कोई टेंशन की बात नहीं है, दिस इज रियली वेरी इजी, डोंट फियर बाबा हियर। अब देखो भैया ये दिया है x माइनस अल्फा, ये दिया है सर x माइनस बीटा। अब देखो भैया 3 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए हैं। पहला, एक तरफ 0 होना चाहिए, दूसरा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा इसको लीनियर फैक्टर्स में तोड़ो, इसका बच्चों लीनियर फैक्टराइजेशन करो, और देखो आपने इसका लीनियर फैक्टराइजेशन भी कर दिया है सर। यस, अब देखो भैया क्या होगा सर, अगली चीज क्या होती है, मैंने कहा सर अगली चीज होती है वेवी बाबा की लाइन। बहुत सही, वेवी बाबा की लाइन बनाएगा तो आपको पहले ही बताया कि एकदम लेफ्ट में क्या आता है सर, -इन्फिनिटी, एकदम सर राइट में क्या आता है सर, इन्फिनिटी। दूसरा स्टेप क्या है, हम लोग भैया पहले लीनियर फैक्टर से जाके पूछेंगे कि तुम 0 कब होते हो। तो भैया जो पहला लीनियर फैक्टर है x माइनस -1 माइनस √5 बाई 2, सर ये 0 कब होता है, इसको उधर ले जाओ, जब x की वैल्यू -1 माइनस √5 बाई 2 होती है। आप बेटा सॉल्व करोगे, आप भी यहीं पहुंच जाओगे। सिर्फ और सिर्फ बच्चों कैलकुलेशन है, कंसेप्ट हमारा कैलकुलेशन तुम्हारा। अब यहां पे भैया ध्यान दो सर, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है तो नंबर लाइन में भाई साहब आप ध्यान दीजिएगा सर, नंबर लाइन में ये चीज देखो क्लोज में आएगी और ये आपको ऐसे दिखेगा -1 माइनस √5 बाई 2। अब सर जाके आप क्या करोगे, मैंने कहा सर अब आप जाके क्या करोगे सर, अब आप जाके दूसरे वाले फैक्टर से पूछने वाले हो कि तुम कब 0 होते हो। तो ये बोलेगा सर x माइनस -1 प्लस √5 बाई 2 0 कब होता है। अब भैया इसको आप उधर ले जाओगे, जैसे इसको उधर लेके जाओगे तो यहां पे सर इक्वल टू पाओगे। तो सर ये देखो यहां पे सर देखो क्लोज में दिखेगा -1 प्लस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2, है सर। तो देखो भाई साहब ये चीज देखिए आपको समझ में आ गई है सर। क्या समझ में आ गया है कि सर जो दिख रहा है समझ में आ गया, और हाँ ये छोटा होगा इसकी वैल्यू निकाल के देख सकते हो। √5 होता है बेटा 2.24। बेटा पेन जरूर चलाना, पेन चलाए बिना मैथ्स नहीं आती है। अगर आपको लगता है बिना पेन चलाए मैथ्स आती है तो भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है
जो भाई साहब मन में ही सारी चीज सोच लेता है, तो ध्यान देना इस स्टेज में आप भी पहुंच सकते हो। परंतु ऐसी स्टेज में आप कैसे पहुंचोगे? जब आप अभी कलम से एक एक स्टेप सोचोगे, एक एक स्टेप लिखोगे, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी मन में कैलकुलेशंस करने लगोगे। तो भैया जो बच्चा मन में कैलकुलेशंस कर लेता है, कर लेती है, मैं यही बोलना चाहूंगा कि भैया उसने ये जो उपलब्धि कैसे हासिल करी है, उसने भाई साहब ये उपलब्धि शुरुआत में एक एक स्टेप पेन से लिखा, एक एक चीज सोची, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ गई है सर। यस बेटा, अब यहां आ जाओ भाई। अब आपको ये पता है कि सर यहां पे क्या होगा सर, प्लस, ठीक है भैया, ये बड़ा है इसलिए राइट में वैल्यू निकाल लेना, √5 2.24 पुट करके देख लेना, इसकी वैल्यू बड़ी आएगी इसलिए राइट में, इसकी वैल्यू इसके कंपैरिजन में छोटी आएगी इसलिए लेफ्ट में है। बाबा की तरंगे के अनुसार यहां हमेशा प्लस है, यहां हमेशा माइनस है, यहां हमेशा प्लस है। और बंधु तुमको चाहिए क्या है? बंधु को चाहिए भैया माइनस, क्योंकि दिया है बेटा लेस देन इक्वल टू 0। बहुत सही। तो भैया जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ये पाओगे सर यहां से जो x का इंटरवल है सर ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा -1 माइनस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेके -1 प्लस ऑफ √5 डिवाइडेड बाई 2 है सर। हाँ होते सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। यस बेटा होते सर, बिल्कुल सही। और सर ये आ जाएगा सर आंसर है सर। ये क्या आ जाएगा भाई साहब? ये आ जाएगा आंसर है सर। यस, अरे मिट नहीं रहा। अरे भाई साहब ये हैंग कर गया है इसलिए माफी है थोड़ी सी, रुकिएगा एक मिनट। अरे बस अब सही है। हाँ तो भैया यही क्या होगा सर? यही होगा सर आंसर, यही सर कहलाएगा आंसर। तो भैया जितने लोगों का मैच कर गया है वो लोग को भैया अभी कमेंट कर देना है JBK विद अ दिल। जिनको पहले घर से मैच नहीं किया था परंतु अब समझ में आ गया इनको भैया कमेंट करना है क्या? JBK विद 2 दिल। भैया कमेंट जरूर करना है यार, करियर की कसम दे दूंगा, बिकॉज भैया कमेंट करोगे तभी तो मजा आएगा यार, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरी मेहनत सार्थक है सर। यस। अब देखो भैया इसके बाद आता है, इसके बाद भाई साहब आता है, ये होमवर्क डिस्कशन के बाद आता है भैया आज का मामला। तो भैया ये आज का सवाल है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई, मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती मेरी बारी। सर ये क्या है सर? साफ समझ में आ रहा है सर, ये भी एक इनइक्वालिटी का सवाल है। आपको x का बेटा वो इंटरवल बताना है जिसको यहां पुट करने से इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, तीनों लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। ठीक है भाई। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, पहली चीज सर आपको पता है कि सारे टर्म्स एक तरफ होने चाहिए, RHS में 0 होना चाहिए, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। यस सर, स्टेप नंबर 1 यहां पे कंप्लीट है। स्टेप नंबर 2 सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं ये सर कैसे पता लगेगा? मैंने कहा भैया यहां पे जरा मल्टीप्लाई जैसे आप सबको करोगे, ठीक है भाई, तो देखो x³ हाईएस्ट डिग्री टर्म आएगा, मल्टीप्लाई करके समझ में आ रहा है सर। कब आएगा? जब सर ये तीनों x मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, आप चाहो तो पूरा इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो भाई, या फिर भी हम लोग दिमाग लगा सकते हैं कि सर हाईएस्ट डिग्री का टर्म कैसे आएगा? जब पहले ब्रैकेट की हाईएस्ट डिग्री आए, जब दूसरे ब्रैकेट की सबसे बड़ी डिग्री आए और तीसरे ब्रैकेट की सबसे बड़ी डिग्री आए, तो तीनों ब्रैकेट में जो सबसे बड़ी डिग्री है, जो भी ये सबसे बड़ी पावर है, वो है x की पावर 1। तो सर जब तीनों ब्रैकेट की सबसे बड़ी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तब सर ओवरऑल सबसे बड़ी पावर आएगी। तो यहां पे ओवरऑल सबसे बड़ी पावर क्या होगी? x³ होगी। तो सर x³ देखोगे तो इसका कोफिशिएंट आएगा 1 जो कि पॉजिटिव है। ठीक है भाई, या तो मल्टीप्लाई पूरा कर डालो, ठीक है वो, लेकिन अच्छा मेथड नहीं है, या फिर भाई सिंपल सोचो कि सर हाईएस्ट पावर वाला टर्म कैसे आएगा? जब तीनों ब्रैकेट का हाईएस्ट पावर वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो x³ भी यहां पे हाईएस्ट आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, अब यहां पे पहुंच जाओगे भाई। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। अब देखो भैया, क्योंकि देखो सर यहां पे सर जो लीडिंग सर जो कोफिशिएंट है, यहां पे सर जो लीडिंग जो कोफिशिएंट है सर, हाँ यहां पे सर जो लीडिंग जो सर कोफिशिएंट है वो सर क्या है? पॉजिटिव है। x³ का कोफिशिएंट सर क्या है सर? वो 1 है सर। हाँ अब देखो बेटा, इसको देखो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है भाई, 2 स्टेप तो कंप्लीट है। तीसरा क्या होता है? लीनियर फैक्टर में तोड़ो। किस्मत बहुत अच्छी है, लीनियर फैक्टर में टूटा है, यानी सर इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आना है? मैंने कहा भैया बाबा की लाइन, बाबा की लाइन बनाइए। बहुत सही सर। यहां पे क्या होगा? मैंने कहा सर ओपन में -∞। यहां पे क्या होगा सर? ओपन में इन्फिनिटी। पहला ब्रैकेट 0 कब? x - 2 0 के बराबर कब होगा? जब सर x का वैल्यू कितना होगा भाई? 2 होगा, है सर। यस, जब भैया x का वैल्यू 2 होगा तो भैया 2 यहां क्लोज से मार्क करना है सर। क्लोज से क्यों करना है? क्योंकि देखो बेटा यहां पे इक्वलिटी है। यस सर। यस सर, ये दूसरा ब्रैकेट 0 कब होगा? x बराबर 3 पे।
तीसरा कब होगा, x बराबर 4 पे। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, आइए सर ध्यान देते हैं। सर ये सब मार्क करा सब क्लोज में, फिर सर आपको वही करना है, सबसे पहले राइट में प्लस करना है, फिर सर माइनस करना है, फिर सर प्लस करना है, और फिर से सर क्या करना है, माइनस करना है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस खेला जाता है जैसा शुरू में बताया था। अगला स्टेप क्या है सर? सर देखो अगला स्टेप ये है कि हमें चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां पे आएगा? मैंने कहा सर ये प्लस वाली चीज है, और सर देखो सर ये सर प्लस वाली चीज है। जैसे भैया इसको सॉल्व करोगे तो सर x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर? x बिलोंगिंग टू आ जाएगा सर क्लोज 2 से क्लोज 3, और यूनियन कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा सर क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी है सर। यस, क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। एंड बउआ दिस इज द आंसर, माय बउआ दिस इज द आंसर। ओते सर, यस बेटा दिस इज द आंसर। तो सर 2 से 3 में सर ये पूरा पॉजिटिव है, 4 से इंफिनिटी में ये पूरा पॉजिटिव है, तो भैया ये आंसर आ जाएगा। अब आप चाहो तो अगर इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है भाई, मानो भैया x को 2.5 ले लिया, पुट करके देखो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। आपने x को 5 ले लिया, इस वाले इंटरवल का 4 से इंफिनिटी इंटरवल का 5 ले लिया, 5 पुट करके देखो बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर इस इंटरवल के बाहर गए, जैसे 3.5 देखो इस इंटरवल में नहीं है, यहां में 2 से 3 लेना है और 4 से इंफिनिटी लेना है। यहां पे देखो भैया 3.5 नहीं है, अगर 3.5 पुट करोगे तो देखना ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहा होगा, है सर? यस बेटा। तो भैया ये था देखो प्यारा सा सवाल। इसके बाद आता है भैया ये वाला सवाल, भैया बहुत ओपी सवाल है। तो वही चीज है भैया, सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि वीडियो को आप पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आ जाएगी बाबा की बारी। बाबा यानी कि मेरी बारी, मेरी मतलब कि मेरी बारी। चलो भाई जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई मेरे ख्याल से सबने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती मेरी बारी। आपको भैया यूज क्या करना है बेटा? आपको यूज करना है वेवी बाबा मेथड। क्या यूज करना है भाई? वेवी बाबा मेथड। अब जरा इधर आइए, आ जाए सर। बिल्कुल सर, सबसे पहला स्टेप क्या है? मैंने कहा देखो बुआ, सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप ये बोलता है कि सर एक तरफ 0 होना चाहिए, सारे टर्म्स इधर होने चाहिए। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। तो भैया यहां पे आपको समझ में आ रहा है सर, पहला स्टेप तो क्लियर है। दूसरा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो भैया जब आप सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है लीडिंग कोफिशिएंट मतलब सर सबसे बड़ी पावर कौन सी आएगी? तीनों की जब सबसे बड़ी पावर मल्टीप्लाई होगी मतलब -x, x और x। देखना भैया -x³ भैया क्या आ जाएगा? ये सबसे बड़ा टर्म आ जाएगा। -x³ जो है भैया, आपको समझ में आ रहा है सर, ये सबसे बड़ी पावर वाला टर्म होगा, मतलब सर इसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। अब आपको मैंने वेवी बाबा मेथड ने बताया था कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो भैया बाबा रो रहे होते हैं, बाबा के आंसू निकल रहे होते हैं। तो आपको क्या करना होता है सर? लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना होता है। ये चीज बोली नहीं थी पर पॉजिटिव बनाना होता है। सर लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो, इस टाइप के देखो सवाल कैसे करते हैं। सर ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये सर पॉजिटिव सर कैसे बनने वाला है? आइए सर बताते हैं कि लीडिंग जो कोफिशिएंट है सर ये पॉजिटिव कैसे बनने वाला है। हाँ, मैंने अभी भी वीवी बाबा मेथड का प्रूफ नहीं दिया है। सबसे पहले भैया सवालों के आंसर निकालने भाई सब सीख लो, फिर आपको प्रूफ में दे दूंगा। अब यहां पे भैया ध्यान दीजिएगा। क्या सर? मैंने कहा सर अब आपको क्या करना है सर? दोनों साइड सर माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये भैया पहले ही मैंने लेक्चर 1 में एक आपको ऑब्जर्वेशन बताई थी कि सर अगर आप माइनस से दोनों साइड सर मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन जरूर पलटाएगा। ठीक है भाई, ये ऑब्जर्वेशन भैया आपको दी थी, मैंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि सर अगर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएगा तो सर देखो सर आप साइन जरूर पलटाएगा, है सर? यस बेटा। तो देखो भैया आप देखो साइन जरूर पलटाएगा होते सर। यस बेटा। तो देखो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा सर लेस देन इक्वल टू 0। बहुत सही, अच्छी राइटिंग में दिख रहा है। हाँ, तो भैया ये था भाई साहब ऑब्जर्वेशन 1 जो कि आपको मैंने पहले लेक्चर में दी थी। अब भाई साहब एक चीज बताइए सर, ये जो माइनस साइन है सर, ये माइनस साइन या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा या फिर इसमें होगा या फिर भाई साहब इसमें होगा। तो भैया माइनस साइन आप देखो कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन भैया यहां पे एक चीज का आपको ध्यान देना है। क्या सर? इंजेक्शन मरीज को ही तो लगाओगे। अगर मानो आपके किसी दोस्त को भैया फीवर आया है, वहां पे 3 लोग डॉक्टर के पास गए डॉक्टर को दिखाने, तो डॉक्टर ऐसा थोड़ी ना कि 3 में से किसी भी एक को इंजेक्शन लगा देगा। इंजेक्शन उसी को लगाएगा ना जिसकी तबीयत खराब है। तो आपको यह समझ में आ रहा है सर, जो सर -x³ सर क्यों बन रहा है यहाँ पे सर -x³ इसलिए बन रहा है क्योंकि सर ये जो चाचा है ये -x लिए बैठे हैं। ये जो चाचा हैं ये भाई साहब -x लिए बैठे हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना, धीरे धीरे बच्चों परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, एकदम टिके रहना, हार मत मानना।
तो सर बताओ, इंजेक्शन लगने को तो किसी को भी लग सकता है, ये माइनस तीनों में से कहीं भी जा सकता है, परंतु माइनस जाएगा कहां? माइनस वहीं जाएगा जहां पे बीमारी है। तो बीमारी यहां है तो माइनस आप इसी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। और ये था ऑब्जर्वेशन नंबर 2 जो आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अब जैसे भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ जाएगा सर x+2, बहुत सही। यहां कितना आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा सर x-3, यहां आ जाएगा सर x-4 और ये आ जाएगा सर लेस देन इक्वल टू 0 है सर। हाँ, अब देखो भाई यहां पे एक देखो कॉमन मिस्टेक आती है क्या, जब ये माइनस अंदर लेके जाते हैं लोग फिर से साइन चेंज कर देते हैं। भाई साहब फिर से साइन ना चेंज करना, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। क्यों? जब ये माइनस आपने पहली बार इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है भाई, जब आपने यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया, जैसे भैया मल्टीप्लाई बाई माइनस, समझे भैया, माइनस से भैया बोथ द साइड्स आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भैया आपने देखो भैया माइनस बोथ साइड्स भाई साहब इंट्रोड्यूस कराया है, उसी टाइम बेटा आपने साइन पलटाया है सर। हाँ, अब देखो भैया यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है भाई, यहां पे पहुंच गए, बहुत सही। अब देखो भैया अगला स्टेप क्या है? अच्छा ये बताओ, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भाई, मेरी बात ध्यान से सुनते रहो, आपके मन में कोई भी डाउट आ रहा है ये सवाल एंड होते होते क्लियर हो जाएगा, बस सुनते रहो, ठीक है, क्योंकि चैप्टर आप पहली बार पढ़ रहे हो। अब यहां पे ध्यान दो सर। अब देखो भैया इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैंने कहा सर देखो यहां पे सर जो x³ का अब कोफिशिएंट जो है सर ये 1 है, मल्टीप्लाई करो तो 1 × x³ आएगा, हाईएस्ट पावर x³ आएगी। अब देखो भैया यहां पे बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा सर? यहां पे बिल्कुल लेफ्ट में होगा सर -∞, बिल्कुल सर राइट में क्या होगा सर? ∞। सर पहला ब्रैकेट 0 कब होगा सर? x+2 0 कब होगा? जब x होगा सर -2। तो यहां पे बेटा आप जरा -2 यहां पे जल्दी मार्क करो। सर ये क्लोज में क्यों आएगा? क्योंकि इक्वलिटी है। दूसरा ब्रैकेट 0 कब होगा सर? दूसरा ब्रैकेट 0 होगा 3 पे, क्लोज ही आएगा। तीसरा ब्रैकेट सर 0 होगा सर 4 पे। ये सारी चीजें भैया वही है जो पिछले टर्म में थी। अब ये यहां पे ध्यान देना, ठीक है भाई, जो वेविकर मेथड है ये भाई साहब देखो ये फाइनल एक्सप्रेशन में यूज होता है, ठीक है भाई। वेवी कब यूज कर सकते हो? जब यार बाबा की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। वेविकर मेथड सर इसमें हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है भाई। मैंने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में बोली हो चाहे ना बोली हो, ये भाई साहब जितना भी मैंने अंग्रेजी में लिखवाया था उसमें उसका हिंदी का भैया मतलब यही था कि भाई साहब वेवी बाबा मेथड लगाने की 3 कंडीशन है। पहला, एक तरफ 0, दूसरा x का जो हाईएस्ट जो पावर है, मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट जो आ रहा है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा भैया लीनियर फैक्टर में टूटना चाहिए। तो वो कंडीशन सिर्फ यही भाई साहब सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वेविकर मेथड इसमें नहीं इसमें लगेगा, ठीक है भाई। जो भी अंग्रेजी में लिखा है तो उसका हिंदी मतलब ये है। पहले आंसर निकालना सीखो। अब यहां पे देखो भैया, यहां पे क्या आएगा सर? मैंने कहा सर यहां पे आएगा प्लस, हमेशा राइट में प्लस होता है, फिर क्या होता है सर? माइनस, फिर क्या होता है सर? प्लस, फिर क्या होता है सर? माइनस। अब देखो आपको प्लस चाहिए कि माइनस चाहिए? देखो भैया ओवरऑल आपको लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, जो सर आपको यहां पे मिल रहा है और सर यहां पे मिल रहा है, ठीक है भाई। अब देखो भैया जैसे इसका आंसर लिखोगे सर, आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंगिंग टू ओपन -∞ से -2 क्लोज यूनियन, फिर आ जाएगा भैया क्लोज 3 से क्लोज 4 है सर। हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। और सर ये आ जाएगा सर आंसर है सर। ये भैया क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखो आंसर, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब भैया जरा ध्यान से सुनो सर, इस वाले इंटरवल की आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई वैल्यू उठा लो, देखना सर ये नेगेटिव आ रहा होगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा होगा और इस x को आप कोई भी उठा लो, ऊपर पुट करके देख लेना ये पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है भाई। मतलब सर इसका जो आंसर आया है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियसली सर ये इसको क्यों सेटिस्फाई करेगा? बहुत ही सिंपल सी बात है सर, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये पॉजिटिव है तो इतना तो भाई नेगेटिव ही होगा, ठीक है भाई। अब इसी को सिंप्लीफाई किया है तो इतना भी नेगेटिव होगा। तो देखा जाए सर ये जितनी एक्सप्रेशंस लिखी ये सारी एक्सप्रेशन सेम ही तो है। मतलब अगर सर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि सर इसको हमने ऊपर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब ये इसी को सिंप्लीफाई करके यहां पहुंचे, तो जिन जिन एक्स के लिए ये नेगेटिव होगा उनके लिए ऊपर वाला सर पॉजिटिव होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से अब आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, कुछ चीजें बेटा आपके दिमाग में सेट हो गई होंगी। टेंशन मत लो, बस सुनते रहो, कलम चलाते रहो। बीच बीच में ऐसा लगेगा कि यार हर चीज खराब हो रही है, बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं, परंतु अगर आप कलम चलाते रहोगे, ठीक है, एक चीज मेरी मानते रहोगे, एक एक चीज समझते रहोगे, तो भाई आपका जैसे ही लेक्चर एंड होगा सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। अब इधर आ जाओ, है सर। हाँ, अब जैसे भैया यहां पहुंचोगे, है सर। हाँ, अब ये यहां पे दिया है सर सॉल्व फॉर x, कृपया इसे x के लिए सॉल्व करो, ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक भाई। तो मैं यही चाहूंगा कि सर वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। चलो भाई मेरी बारी आ गई।
अब जरा भैया यहां पे सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्या पहला स्टेप होता है कि सर एक साइड सर जीरो दिखना चाहिए, तो क्या यहां पे सर एक साइड आपको जीरो दिखाई दे रहा है? आंसर आएगा नो। तो सर एक साइड सर जीरो सर कैसे बनेगा? ठीक है भैया देख रहा हूं, वेवी कर्व मेथड आपको बहुत ही दिल से भैया फॉलो करना है। तो एक साइड सर मतलब आरएचएस में जीरो कैसे दिखेगा? जब सबको एक तरफ ले आएंगे, सबको सर एक तरफ लेके आओ तो यह आ जाएगा सर एक्स क्यूब, यह आ जाएगा सर देखो -3x², फिर कितना आ जाएगा सर माइनस ऑफ एक्स प्लस आ जाएगा 3, यह आ जाएगा सर देखो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सर, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब भाई साहब देखो पहला स्टेप कंप्लीट की सर, एक साइड जीरो है मतलब आरएचएस में जीरो है। ठीक है भाई, इसी को सिंप्लीफाई किया, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है। सेम क्यों है भाई? इसी को सिंप्लीफाई करके ये बना है, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, अब आता है नेक्स्ट। अगर पिछले सवाल में कुछ भी डाउट था तो ये सवाल उस वाले डाउट को क्लियर कर देगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि यार आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो और चीजें आ जाए, आपको सवाल प्रैक्टिस करने होते हैं। तो हमारा जो भैया जो लेक्चर जो स्क्रिप्ट होता है, यस लेक्चर ऐसे स्क्रिप्ट होता है कि लेक्चर एंड होते होते जो बच्चा लेक्चर को आखिरी तक बहुत ही डेडिकेशन के साथ देखता है उसको सारी चीज बच्चों समझ में आ जाए। अब जल्दी इधर आ जाओ, है सर। अब देखो भैया सेकंड स्टेप क्या होता है सर, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो सर एक्स क्यूब यहां पे सबसे बड़ी पावर है तो इसका कोफिशिएंट 1 है जो कि सर पॉजिटिव है। इसका मतलब सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर? पॉजिटिव है। सर अगली चीज क्या है? मैंने कहा सर इसको लीनियर फैक्टर्स में हमें तोड़ना है। आइए सर देखो कैसे टूटेगा। अब देखो सर ऐसे टूटेगा सर, यहां से आप x² को कॉमन लो तो बंदर क्या बचेगा भैया? अंदर बचेगा x-3। फिर सर इन दोनों में सर -1 को कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा सर? x-3। यह आ जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर अगला स्टेप क्या है सर? अब देखो सर x-3 दोनों में आप कॉमन ले सकते हो तो सर यह आ जाएगा सर x-3। अब बचेगा क्या सर? बचेगा x² -1। क्या सर ये लीनियर फैक्टर में सर टूट चुका है? क्या सर ये लीनियर फैक्टर्स में टूट चुका है? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ये देखो भैया क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। अब इसको भी आप और फैक्टराइज कर सकते हो तो ये आ जाएगा सर देखो x-3। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई? x-1 इंटू x+1, ये आ जाएगा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते सर। यस बेटा, है सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, अब भाई साहब जरा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, है सर। अब देखो भैया आपको ये समझ में आया कि सर जो ये एक्सप्रेशन है उसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम है। तो मानो चाहे ना मानो भाई, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। उसके बाद में भैया फैक्टराइज करके यहां तक जो पहुंचे ये सारे एक्सप्रेशन आपस में सेम है। अब आपको सर x की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए क्या आ जाए सर? जिसके लिए ये जो इन तीनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए। जिस x के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा उसी x के लिए ये भी देखना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चाहे तो आप वेरीफाई फाइनली कर लेना, करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। उसी के लिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, उसी के लिए ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और उस x के लिए सर ये वाली जो चीज है ये इससे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। ठीक है, हाँ। अब भाई साहब यहां पे आइए जल्दी से। सर इस वाले एक्सप्रेशन का आपको आंसर निकाल लेना है क्योंकि वेवी कर्व इसमें लगेगा। ठीक है भाई, हाँ इसमें लग रहा है वेवी कर्व, इसमें वेवी कर्व लग रहा है, पर जो एक्स इससे आएंगे वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। वेवी कर्व किसमें लगाना? इसमें नहीं लगाना क्योंकि कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। वेवी कर्व की कंडीशंस को नीचे वाला भाई सब सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां देखो भैया, जैसे आप यहां पे देखो भाई नंबर लाइन बनाओगे, है सर, यस, जैसे नंबर लाइन बनाओगे तो बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा सर? -इन्फिनिटी। सर बिल्कुल राइट में क्या होगा सर? इन्फिनिटी। अब देखो सर पहला ब्रैकेट 0 कब होता है? x बराबर 3 पर, बहुत सही, क्लोज में रखना है। दूसरा कब होता है सर? x बराबर 1 पर, बहुत सही, क्लोज रखना है। तीसरा कब होता है सर? x बराबर -1 पे क्लोज रखना है। सर क्लोज क्यों रख रहे हैं आप? इसलिए बेटा मैं क्लोज रख रहा हूं बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वालिटी है क्योंकि, इसलिए सर यहाँ पे मैं क्लोज रख रहा हूं। अब देखो भैया हमेशा राइट में क्या होता है सर? प्लस। यहाँ पे क्या होता है सर? माइनस। यहाँ पे क्या होता है सर? प्लस। यहाँ पे क्या होता है सर? माइनस। हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सर ये आ जाएगा, बहुत सही, ये आ जाएगा, है सर, हाँ। ये देखो भैया दोनों आ जाएंगे, तो इससे क्या आ जाएगा सर? इससे आ जाएगा सर x बिलोंगिंग टू क्लोज -1 से लेके 1 तक, और यूनियन क्या आ जाएगा सर? यूनियन आ जाएगा सर क्लोज 3 से ओपन इन्फिनिटी तक, है सर, यस। और ये जो भाई साहब जो x आया है यही आंसर है। अगर भैया इस इंटरवल का आप अगर भाई साहब कोई भी x ले लोगे, ठीक है, इस इंटरवल का कोई भी x ले लेना, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लेना, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। बच्चों क्लास का लेवल ठीक चल रहा है ना? कभी कभार ऐसा तो नहीं लगता कि क्लास बहुत ऊपर लेवल की जा रही है?
अगर भैया क्लास बहुत ऊपर लेवल की आपको लग रही है, आप चाहते हो सर लेवल थोड़ा डाउन करो, स्पीड थोड़ी स्लो करो, तो भैया कमेंट जरूर कर देना। ठीक है भाई, इससे धीरे धीरे एक दूसरे को हम पहचानेंगे ना। तो आप भैया लेवल विद दिल कमेंट कर देना, मतलब सर थोड़ा सा सर लेवल डाउन करो और थोड़ी सी स्पीड स्लो करो। ठीक है भाई, अगर आप ये कमेंट करते हो सर लेवल विद 2 दिल, इसका मतलब क्या है सर? सर बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही चलने दीजिए, क्योंकि आईआईटी की पढ़ाई ऐसे ही होती है। तीसरा सर, अगर आप चाहते हो कि सर लेवल और ऊपर करो, ठीक है भाई, और स्पीड तेज करो, तो लेवल विद 3 दिल है सर। यस बेटा, होते सर एकदम सही बेटा। ठीक है भाई, तो ये भैया कमेंट जरूर कर लेना, इससे मुझे थोड़ा अंदाजा लगेगा, एक दूसरे को हम पहचान रहे हैं बेटा। पहला ही चैप्टर चल रहा है कि हाँ भाई किस लेवल से आपको पढ़ाना है। हाँ मतलब ये मत सोचना कि इस कमेंट से ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा कि सर अच्छे सवाल कराना छोड़ देंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। हाँ थोड़ा सा स्लो कर दूंगा। ठीक है, तो ये भैया कमेंट जरूर कर देना, इससे भैया चीजें मुझे समझ में आएंगी। बढ़िया सर। और भी देखो बार बार लोग एक ही चीज पूछते हैं कमेंट्स में कि सर नोट्स कहाँ पे हैं। तो भाई नोट्स कहाँ पे हैं? नोट्स भाई साहब आपके ऐप में है। आप ऐप में जाओ, जेई सेक्शन में संजीवनी जेई दिख रहा होगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। और भैया इस पीडीएफ के आखिरी में क्लास जब एंड हो जाती है तो मैं आपका होमवर्क लिख देता हूं कि आप कौन कौन सा होमवर्क अपनी डीपीपी से कर सकते हो। तो भैया प्लीज जाके कर दिया करो। ठीक है भाई, अब यहां आ जाओ। हाँ, और उसके सॉल्यूशंस भी अपलोड हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आज हो चुके होंगे, या फिर शाम तक आज या फिर कल तक हो जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, अब यहां आ जाओ भाई, यहां आ जाए सर। बिल्कुल। अब देखो भैया इसके बाद आता है भैया देखो एक महाभौकाली सवाल। ठीक है भाई, दिस इज महाभौकाली सवाल। अब भैया यहां पे जरा एक चीज ध्यान देना है सर। हाँ, ये भैया बहुत ओपी सवाल है, दिस इज बहुत ओपी सवाल, बहुत ओपी। मैं तो भैया यही चाहूंगा कि सर वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी सर मेरी बारी। वीडियो को पॉज करना बेहद जरूरी है, खुद से ट्राई करना भैया बहुत जरूरी है, और फिर आ जाएगी मेरी बारी। अगर भाई साहब ये बहुत ओपी सवाल आप खुद से कर लो तो आपको कमेंट करना है सर ओपी सवाल विदा दिल। अगर नहीं हुआ लेकिन मेरा सॉल्यूशन समझ में आ जाता है, ठीक भाई, समझ में आ जाते हैं का मतलब क्या होता है कि तुमने समझ लिया है, एफर्ट डाले हैं, बार बार लिख के देखा है, तो आपको भैया कमेंट करना है ओपी विद 2 दिल है सर। हाँ, और भैया ये सवाल थोड़ा भैया लेवल वाला सवाल है, इससे आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे है सर। यस बेटा, होते सर। यस बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है सर। बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, चलो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं। चलो भाई, अब आती है मेरी बारी। अब आपसे ही बोला गया है कि सॉल्व करनी है लीनियर इक्वलिटी फॉर एक्स। इसका मतलब देखो क्या होता है, मतलब सर यहाँ पे एक्स अननोन है, ए अननोन नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या है सर, एक्स अननोन है, एक्स ही भैया वेरिएबल है। समझ गए भाई। अगर लिख के आता सॉल्व फॉर ए तो आपको ए का इंटरवल निकालना होता सॉल्व करके। यहाँ पे एक्स अननोन है, इसलिए आंसर में एक्स का इंटरवल हमको चाहिए। सर यहाँ पे ए क्या है? मैंने कहा ये लिखा नहीं है, लेकिन भैया देखो अगर ये लिख के आए चाहे ना लिख के आए, ए का मतलब है ए भैया रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है सर। हाँ, ए रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। और ए सर है क्या सर? ए एक देखो कांस्टेंट है, ये लिखाओ चाहे ना लिखाओ भैया इसका मतलब ये होता है। भैया 90% IITians मतलब जो IIT की तैयारी कर रहे होते हैं उनको ये ए का कंसेप्ट नहीं पता होता। ठीक है भाई, आप जाके पूछ लेना बच्चों से, वो लोग बस बेटा सवाल करे जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो भैया सिर्फ सवाल नहीं करना है, महाभौकाली बनना है। क्या बनना है सर? महाभौकाली। तो देखो भैया हम यही आपसे बोलना चाहते हैं कि भैया यहाँ पे जो ए है लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ए सर एक कांस्टेंट है। ठीक है भाई, जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है और एक रियल नंबर है। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब एक रियल नंबर है। सर इमेजिनरी नंबर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स हम नहीं पढ़ते हैं अभी, इमेजिनरी नंबर्स हम पढ़ेंगे जब चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले भैया इमेजिनरी नंबर्स की हम लोग बेटा बात ही नहीं करेंगे, है सर। यस बेटा। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सर यहाँ पे x क्या है सर? मैंने कहा सर देखो यहाँ पे x जो है भाई ये अननोन है, और सर जो ax है सर, ये ax क्या है सर? ax सर है आपका लेस देन इक्वल टू 1। ax क्या है भाई? ax है आपका लेस देन इक्वल टू 1 है सर। हाँ होते सर, बिल्कुल। अब आओ भाई साहब इसको जल्दी से भाई साहब सोचते हैं। ठीक है भाई, अब एक चीज बताओ यार, सर ए पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल, बस मेरी बकवास सुनो। तुमने ट्राई कर लिया ना, खुद से ट्राई कर रहे हो तभी वीडियो आगे बढ़ा के देख रहे हो ना, तभी बेटा फायदा है, वरना फायदा नहीं है। तब भी फायदा है अगर ट्राई भी नहीं किया। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि अगर आपको एक बेटर इंसान बनना है मैथमेटिक्स में, एक बेटर मैथमेटिशियन बनना है, तो एक बार खुद से जरूर ट्राई करो। ठीक है भाई। अब यहां पे बेटा ध्यान दीजिएगा, सर क्या सर यहाँ पे ए बिलोंगिंग टू आर है, तो ए पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या पता सर ए की वैल्यू 2 हो, तो सर ये 2x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। क्या पता ए की वैल्यू 0 हो, तो ये 0x लेस देन इक्वल टू 1 होगा।
क्या पता a की वैल्यू सर -7 हो, तो -7x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। मतलब सर a -7 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी। इन शॉर्ट भैया a यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, a भाई साहब लेस देन 0 भी हो सकता है सर। यस बेटा, कुछ भी हो सकता है। अब देखो भैया यहाँ की कॉमन अप्रोच क्या है, जो कि भैया देखो गलत अप्रोच है। सर क्या है सर गलत अप्रोच? सर क्या है सर कॉमन अप्रोच? आइए भैया बताते हैं। कॉमन अप्रोच क्या है कि जो लोग भैया मिस्टेक करते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा है सर। और क्या, इसलिए तो संकल्प भारत बेस्ट है सर। देखो मैं आपको कॉमन अप्रोच भी बताऊंगा, बहुत सही सर। मैं आपको देखो सर कॉमन अप्रोच भी बताऊंगा जो कि भैया गलत है, विच इज रॉन्ग। मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से ही। जैसे भैया लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर ax दिया है लेस देन इक्वल टू 1, फिर लोग क्या बोलते हैं सर वीवी बाबा मेथड के अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना होता है सर, सबको एक तरफ लेके आना होता है, आरएचएस में 0 बनाना होता है। तो वो कर देते हैं ax - 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर कहते हैं सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो सर, लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो लोग गलती से ये सोच लेते हैं, आप भी बेटा ये गलती करे हो मुझे पता है, ठीक है भाई। गलती से भैया वो लोग ये वाली चीज सोच लेते हैं। अगर ये गलती करी है तो कमेंट करो भैया KH विद अ दिल, करी है विद अ दिल, ठीक है। मुझे समझ में आएगा, हाँ यार जो मास्टर सोच रहा है वो एकदम सही है। और अगर ये मिस्टेक नहीं करी है तो भैया आपको कमेंट करना है सर बाबा विद अ दिल, मतलब सर ये मिस्टेक नहीं करी है, मैं भैया समझ जाऊंगा, समझे। कमेंट भैया करना बहुत जरूरी है यार, एक दूसरे से रिश्ता बनाना है कि नहीं बनाना है, समझे, रिश्ता तो बनाना है ना। तो कमेंट के थ्रू हम एक दूसरे से बात करेंगे, और मैं भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, आपने देखा होगा, ठीक है ना, अपनी आईडी से मैं करता रहता हूँ। तो भैया उस कमेंट्स आपको जो पूछना है पूछो, क्या पता मैं संकल्प भारत जेई से रिप्लाई कर दूं, क्या पता अपनी पर्सनल आईडी से कर दूं, ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ आ जाओ। अब देखो भैया यहाँ पे दिया है सर ax - 1 लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, बहुत सही सर। अब लोग कहते हैं सर अच्छा लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो a को वो पॉजिटिव मान लेते हैं। अब a को भैया पॉजिटिव मान के ऐसे करते हैं, a को पॉजिटिव मान के यहाँ पे क्या बोलते हैं सर, यहाँ होना चाहिए। अब लीनियर फैक्टर में तो पहले से है, क्योंकि x की पावर 1 है, और x की पावर 1 ही बेटा लीनियर फैक्टर होता है। तो ये लोग क्या करते हैं सर -इन्फिनिटी लेफ्ट में, राइट में इन्फिनिटी। अब इस ब्रैकेट से पूछते हैं कि दादाजी आप 0 कब होते हैं, ax - 1 0 कब होता है, तो x होता है 1/a पे। इक्वलिटी है, यहाँ कहीं भैया ये लोग 1/a क्लोज में मार्क करते हैं क्योंकि इक्वल टू है। फिर सर क्या करते हैं, मैंने कहा फिर देखो भैया यहाँ पे करते हैं सर प्लस, यहाँ पे क्या करते हैं सर माइनस। हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब सर हमको चाहिए माइनस, तो x लिख देते हैं सर -इन्फिनिटी से 1/a, और यहां लिख देते हैं आंसर। और भाई साहब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बेटा गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग मेथड, समझे। कॉमन मेथड इज रॉन्ग मेथड। जो चीज कॉमन लोग करें समझ लेना बेकार चीज है, ठीक है भैया। थोड़ा सा भौकाली बनना पड़ेगा ना, भौकाली होने के लिए। तो भैया ये देखो रॉन्ग मेथड है। सर ये मेथड रॉन्ग क्यों है, तुमने कैसे ज्यूम कर लिया कि ए पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। लोगों का देखो थॉट क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, लोगों का थॉट क्या होता है। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, बार बार कह रहा हूं, मैं बस एक भैया टीचर हूं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो भैया आप चीजें सीखोगे, ठीक है भाई। यूट्यूबर तो हूं नहीं कि मैं एकदम समझ रहा हूं बिल्कुल मजा, एकदम आपको रस दे रहा हूं, एकदम बिल्कुल मजा आ रहा है। टीचर हूं IIT का। तो भैया आप बहुत ध्यान से मेरी चीजें सुनो। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहोगे तो भैया ग्रेजुअली धीरे धीरे आप भैया इंप्रूव कर जाओगे, बात समझ में आ रही, धीरे धीरे इंप्रूव कर जाओगे, और भाई पक्का इंप्रूव करोगे, पक्का इंप्रूव करोगे। क्या पता बेसिक मैथ्स में इतने ओपी ना हो पाओ, लेकिन आप टिके रहोगे ना। तो यार बस आपको जानते हो 1 महीने टिकना है मेरे साथ, 1 महीने टिक जाओ। जो बेसिक्स मैं बोलता हूं मेरी बात मानते रहो। 1 महीने भैया अगर मेरे साथ आप टिकते रहोगे, मेरी बात मानते रहोगे, तो भाई साहब जानते हो धीरे 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 धीरे, क्योंकि भैया अभी आप 10 से 11th में आपने पैर रखा है, आपने 10 से 11 में बेटा कदम रखा है। तो इस टाइम ऐसा अभी आपको नॉलेज ही नहीं है कि IIT क्या होता है। तो भैया अभी आपको टीचर के डायरेक्शन में चलना होगा, ठीक है भाई, टीचर के डायरेक्शन में भैया चलना होगा। टीचर जो बोलता है वो चीज माननी होगी। टीचर बोलता है लिख लिख के करो, तो भैया लिख लिख के करना ही होगा, है सर। यस बेटा, लिख लिख के चीजें करनी होंगी। तो भैया इससे क्या होगा कि आप भाई साहब थोड़े से ट्रेंड होगे, यस आप थोड़े से ट्रेंड होगे कि हाँ IIT JEE में मैथ्स कैसे किया जाता है। तो भैया कोई सपना तो आएगा नहीं कि हाँ अगर आप अपनी पढ़ाई जैसे 10th तक करते थे वैसे ही कंटिन्यू करते हो, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि 10th तक की पढ़ाई क्या होती थी कि भैया एग्जाम एकदम बस सर पे आ गए, डेट शीट आ गई, उसके 15 दिन आपने पढ़ाई करी, ठीक है, 15 दिन पहले पढ़ाई करी, या फिर कई बार तो उसी दिन पढ़ाई करते थे, बस वो पढ़ा उसी से नंबर आ गया। अब ये IIT JEE की पढ़ाई क्या है, JEE मेंस एंड एडवांस की पढ़ाई क्या है, ये आपको भैया एकदम डेप्थ नॉलेज आपकी भैया चेक कर लेगी।
डेप्थ नॉलेज चेक कर लेगी। तो अब वो डेप्थ नॉलेज आप कैसे सीखोगे? जब मेरा एक एक सेंटेंस को सुनोगे, उसके प्रॉपर बेटा नोट्स बनाओगे, तभी बेटा चीजें आप सीख पाओगे, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। हाँ, अब यहां आओ। अब सर देखो ये वाला सवाल गलत क्यों हुआ बच्चों का? इसलिए गलत हुआ क्योंकि उन्हें ए पॉजिटिव लग रहा था। मैंने कहा ये पॉजिटिव क्यों है? उन्होंने कहा सर हम ए को प्लस ए लिख देंगे। ऐसा नहीं होता। ए को तुम ए को प्लस ए लिख सकते हो, पर ए बिलोंगिंग टू आर दिया हुआ है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो, इसका मतलब ये होता है। अगर सर ए मानो पॉजिटिव हुआ तो देखो 2 बराबर +2 हो गया ना, ए पॉजिटिव हो सकता है, ए 0 हो सकता है, 0 यहां पुट करो तो 0 बराबर सर +0 हो गया। ए नेगेटिव भी हो सकता है, मानो ए दिया -7 -9, तो ए की जगह -9 पुट करो, -9 इक्वल टू +9। आप जानते हो +9 क्या होता है? -9 ही तो होता है। तो भैया आपको यह समझ में आ रहा है कि सर ए को अगर आपने नेगेटिव ले लिया तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको ये समझ में आ गया तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और इस चीज में आप मिस्टेक कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, ए बराबर प्लस ए लिखने का मतलब ये नहीं होता कि ए पॉजिटिव ही होगा। ए 0 भी हो सकता है क्योंकि देखो ए बराबर 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ए नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ए को -9 एज्यूम करके आप पुट करो, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। -9 इक्वल टू -9 आ रहा है क्योंकि ए को अगर -9 ले रहा हो तो प्लस ऑफ -9 -9 हो जा रहा है। मतलब सर ए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पॉजिटिव नहीं मानना है। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है सर? यस, सिंपल सी बात। अब इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें आपके दिमाग में भाई सेट होनी चाहिए, जो कि मैं सेट करवा दूंगा। अब देखो यार एक चीज ध्यान से सुनिएगा, क्या अगर सर मानो कि ए नेगेटिव है इन केस, क्योंकि आपको पता है ए बिलोंगिंग टू आर का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए 0 भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो भैया एक कुन्ने वाला आपको ज्ञान देता हूं, कुन्ने वाला ज्ञान बिल्कुल सही। ये क्या है सर? दिस इज कुन्ने वाला ज्ञान, जो हर सवाल में आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम सवालों में, हर सवाल में नहीं मिलेगा। अब देखो भैया ये कुन्ने वाला सर ज्ञान क्या है? मैंने कहा देखो भाई कुन्ने वाला ज्ञान ये है कि अगर ए नेगेटिव है, ठीक है भाई, तो -a क्या होगा? तो भैया -a देखो पॉजिटिव होगा। कैसे? माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी तो पलट जाएगा। सही बात है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराया। और -0 को बेटा आप क्या लिख सकते हो सर? आप देखो 0 लिख सकते हो, है सर? हाँ बेटा होते सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया सिंपल सी चीज में यही बोलना चाहता हूं, क्या सर? अगर सर a < 0 है तो सर -a क्या होगा? सर -a जो है सर ये >0 होगा। अगर सर a < 0 है तो सर -a क्या होगा सर? -a जो है ना सर ये >0 होगा। होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। यही भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, यही देखो बेटा सिंपल सी बात है। ये चीज भैया अपने दिमाग में सेट करना। अगर a < 0, ये मैंने क्वेश्चन से अलग चीज बता दी, तो सर अगर a नेगेटिव है तो -a क्या है? पॉजिटिव है। आप ऐसे भी सोच सकते हो, मानो यार a नेगेटिव है, मानो a की वैल्यू -7 है, तो -a क्या होगा? मैंने कहा सर -a होगा माइनस और -7, समझे ना? a की जगह -7 पुट करो तो देखो -a पॉजिटिव ही तो आ रहा है। आप इसको जनरली भी बेटा एनालाइज कर सकते हो, या फिर क्या है भाई, या फिर आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा सर, साइन भी पलट जाएगा। अब देखना भैया यहां पे, अब भैया हमें करना है ये वाला सवाल, क्या सर? कि वो एक्स निकालना है। आइए भाई साहब इसका मैं आपको करेक्ट मेथड बेटा करवाता हूं, है सर? यस, आइए बेटा मैं इसका आपको देखो करेक्ट मेथड करवाता हूं, है सर? हाँ, करेक्ट मेथड भैया आपको मैं इसका करवाता हूं। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। सर क्या करवा रहे हो? और भैया इस सवाल का करेक्ट मेथड, ठीक है भाई। लोग पूरा इनइक्वालिटीज बेटा पढ़ लेते हैं और उनको ये वाला मेथड, मतलब ऐसे सवाल करने नहीं आते जैसे मैं भी करा रहा हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि ये फ्री बैच में ही आपको पूरा कंटेंट देंगे, IIT-JEE का, मेंस एंड एडवांस का, तो वो देंगे, है सर? यस बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, सर क्या करेक्ट मेथड है? मैंने कहा सर हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए सर क्या ax < 1 आ जाए, है सर? जिसके लिए ax क्या आ जाए? < 1 आ जाए। बहुत सही। अब भैया आपको पता है सर पहला स्टेप क्या? सबको एक तरफ ले आओ, चलो सर सबको एक तरफ ले आओ, ax - 1 < 0। अब भैया दूसरा स्टेप क्या? सर जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ये दिख नहीं रहा है इसलिए भैया कलर चेंज कर रहा हूं, सबको भैया एक तरफ लेके आ गए। जैसे भैया सबको आप एक तरफ लेके आ जाओगे तो ये आ जाएगा सर ax - 1 < 0। बहुत सही, < 0, है सर? अब बेटा जरा यहां पे आपको ध्यान देना है। सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा सर पहला स्टेप पे एक तरफ 0 बनना है, बन गया। दूसरा स्टेप क्या? लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। अब देखो भैया एक नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा? ए को कहेगा पॉजिटिव, लेकिन तुम नॉर्मल नहीं हो बेटा, तुम JEE एडवांस रैंक होल्डर बनने वाले हो,
ठीक है भाई, जब भी आईआईटी का एग्जाम दोगे, इस साल दोगे, अगले साल दोगे, जब भी, इस साल तो दे नहीं सकते, अगले साल या उसके अगले साल दोगे, तुम एक भैया खास इंसान हो, ठीक है, तुम भैया जेई एडवांस रैंक होल्डर बनने वाले हो, तुम जेई एडवांस में रैंक पक्का स्कोर करने वाले हो, तो तुम्हें थोड़ा थॉट प्रोसेस भाई अपना डिफरेंट रखना होगा। सर क्या थॉट प्रोसेस डिफरेंट है? सर ये जो ए है अभी सर ने बताया, क्योंकि अगर ए के बारे में कुछ दिया हो या फिर ए के बारे में कुछ ना दिया हो, तो देखो सिंपल सी बात यह है कि ए एक रियल नंबर होगा, तो ए सर पॉजिटिव भी हो सकता है, ए सर नेगेटिव भी हो सकता है। ओ गॉड यस। तो देखो भैया इसको हम लोग केसेस में करते हैं। कैसे? अगर मानो ए पॉजिटिव हुआ, अगर मानो सवाल में ए पॉजिटिव दिया होता, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव दी होती, तब तो यार कोई टेंशन नहीं है। अगर ए पॉजिटिव दिया है तो सर पहला स्टेप एक तरफ जीरो, लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है। सर लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर भैया पॉजिटिव है, तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई लीनियर फैक्टर में तोड़ो। लीनियर फैक्टर ऑलरेडी है, क्योंकि हमें एक्स की पावर देखनी है, ए की पावर नहीं देखनी, हमें किसकी? एक्स की सर पावर देखनी है। तो सर एक्स की पावर 1 है, लीनियर फैक्टर में है। सर अगला स्टेप क्या है सर? सर विवेवी बाबा की लाइन बनाइए। ठीक है, एक तरफ क्या होगा सर? ए ओपन माइनस इन्फिनिटी, एक तरफ क्या होगा सर? एक तरफ होगा सर ओपन इन्फिनिटी। अब बताओ सर ये वाला ब्रैकेट जीरो के बराबर कब होता है? सर ए एक्स माइनस 1 जीरो तब होता है जब एक्स की वैल्यू 1/a होती है, क्योंकि इक्वालिटी है, इसलिए भैया इसको आप क्या कर सकते हो सर? यहाँ पे देखो आप सर इसे 1/a कर सकते हो, है सर? यस। अब यहाँ आ जाओ भाई, यहाँ जाए। हाँ, अब यहाँ देखो भैया, यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा माइनस। हमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो। हमको क्या चाहिए सर? लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लोज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी है। तो सर इसका आंसर आ जाएगा सर x बिलोंगिंग टू ओपन माइनस इंफिनिटी से 1/a क्लोज। मतलब सर ये आंसर क्या हमेशा है? मैंने कहा नहीं, ये आंसर तभी है अगर आपको a दिया हुआ है क्या? ग्रेटर देन जीरो। ये आंसर भैया तभी आप दे सकते हो, अदरवाइज बेटा ये वाला आंसर आप नहीं दे सकते हो। सही बात है। अब देखो भैया, ए भैया ग्रेटर देन जीरो दिया तो ठीक है, क्या पता सर जो ए है, सर ए आपको क्या दिया हो सर? ए आपको लेस देन जीरो दिया हो। अब देखो भैया यहां पे लोगों से मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या पता सर ए क्या दिया हो सर आपको? क्या पता सर ए आपको दिया हो लेस देन जीरो। बात समझे? अब ध्यान देना, अगर सर ए लेस देन जीरो दिया हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ए क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, अगर सर ए लेस देन जीरो दिया गया है, तो आपको पता है सर पहला स्टेप एक तरफ जीरो जो कि है, दूसरा स्टेप, सर दूसरा स्टेप क्या होता है? मैंने कहा देखो भैया दूसरा स्टेप ये होता है, सिंपल सी सर बात है सर, दूसरा स्टेप ये होता है, क्या होता है दूसरा स्टेप? हाँ, दूसरा स्टेप ये होता है कि सर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पर यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। ठीक है भाई, अगर ए लेस देन जीरो हुआ तो लीडिंग कोफिशिएंट ए क्या नेगेटिव है, तो भैया नेगेटिव के केस में क्या करते हैं? माइनस से सर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कराते हैं। बहुत सही, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलटाएगा, माइनस अंदर जाएगा। देखो ये कुछ ऐसे दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, माइनस ए इंटू एक्स प्लस ऑफ 1, बहुत सही, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, माइनस ऑफ ए एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान देना सर, यहां से देखिए सर माइनस ए आएगा क्या? अब देखो पीछे ही मैंने लिखवाया है कि अगर ए सर पॉजिटिव है तो अगर ए नेगेटिव है तो माइनस ए क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो अब जो लीडिंग कोफिशिएंट है सर ये पॉजिटिव है सर। हाँ, अब देखो भैया लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर? सर ये पॉजिटिव है। अरे वाह सर। अब सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है सर। हाँ, अब देखो भैया अगर ये लीडिंग कोफिशिएंट सर पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं। देखो कुछ लोग बोल सकते हैं कि माइनस है नेगेटिव है, तो भैया कुछ लोग की बातों में नहीं आना, चार लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचना, सिंपल सी बात है यार, पीछे ही मैंने प्रूफ किया है। अब आप चाहे कुछ भी सोचते हो भैया, कुछ भी सोचते हो, लेकिन मैंने पीछे ही प्रूफ किया कि अगर ए लेस देन जीरो दिया तो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो होता है, पीछे ही लिखा है। तो भैया यहाँ पे देखो, अब आप चाहे कुछ भी सोचते हो कि माइनस आ गया, क्या आ गया, अगर ए नेगेटिव का केस है तो माइनस ए पॉजिटिव है, यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगला स्टेप क्या होता है सर? लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव कर दिया, अगला स्टेप होता है सर इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ो। तो ये लीनियर फैक्टर ऑलरेडी है, क्योंकि हमें एक्स की पावर देखनी होती है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, आइए सर, मैंने कहा सर, हाँ बेटा बताइए अगला स्टेप सर ये जीरो कब होता है? मैंने कहा सर माइनस ए एक्स प्लस 1 जीरो तब होगा जब माइनस ए एक्स, उसको उधर ले जाओ, -1 होगा जब एक्स की वैल्यू -1 अपॉन माइनस ए मतलब 1/a आएगी। सही बात है, तभी तो जीरो होगा। अब ये तो भैया आप भी सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे भैया यहाँ पे आप पहुंचोगे है सर, हाँ, तो देखो भैया यहाँ पे क्या आएगा सर? ये आ गया बाबा की लाइन, वेवी बाबा की नंबर लाइन। सर ये क्या होगा सर? माइनस इन्फिनिटी। ये क्या होगा सर? ये होगा सर इन्फिनिटी। सर ये जीरो कब होता है सर? मैंने कहा सर क्लोज ऑफ 1/a पर।
1 बाई ए पर ही हो रहा है ना, क्लोज ऑफ 1 बाई ए पर, बहुत सही, क्लोज ऑफ 1 बाई ए क्योंकि इक्वलिटी है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा सर माइनस। तुमको क्या चाहिए, मैंने कहा सर हमको चाहिए सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें इससे मतलब है जिसमें वीवी कर्व लगा रहे हैं। और पिछले सवालों में हम ये देख चुके हैं कि जो इंटरवल इसका आता है, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, पिछले में आपने चेक कर लिया, इससे जो आंसर आता है वो ओरिजिनल को भी बेटा सेटिस्फाई कर रहा होता है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है सर। हाँ, अब देखो भैया जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आया सर, यहाँ से x क्या आ जाएगा सर, यहाँ से सर x आ जाएगा 1 बाई ए से इन्फिनिटी है सर। क्या आ जाएगा सर 1 बाई ए से इन्फिनिटी। मतलब सर हमको ये सर समझ में आया कि सर x की वैल्यू सर 1 बाई ए से इन्फिनिटी हमेशा नहीं आ रही है सर। ये कब आ रही है, ये सर तभी आ रही है जिस टाइम सर देखो a लेस देन 0 है, अदरवाइज नहीं आ रही है सर। यस बेटा, तो देखो भैया आपको ये समझ में आ रहा है सर क्या, ये था सर देखो केस नंबर 1। अब मैंने लिखा नहीं था, ये भैया केस है, ये सर कौन सा केस था सर इस तरह, ये था सर देखो केस नंबर 1। सर यहाँ पे सर जो भी आपने सॉल्व किया है, बात समझ में आ रही, यहाँ पे सर ये क्या है सर, यहाँ वाला है सर केस नंबर 2। बहुत सही, 2 केस हैं कि नहीं, 2 केस हैं कि नहीं, समझ में आ गया भैया। ये है केस नंबर 2, ये है केस नंबर 1। क्या भाई 2 ही केस होंगे, नहीं सर, एक केस और भी होगा सर। एक केस और कौन सा होगा, आपने ए को सर पॉजिटिव ले लिया, आपने ए को सर नेगेटिव ले लिया, एक और केस होगा अगर ए 0 हुआ तो, है सर। अब देखो भैया इसको करने से पहले मैं आपको भैया देना चाहूंगा कुन्ने वाला ज्ञान। क्या देना चाहूंगा भैया, कुन्ने वाला ज्ञान। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, बताना भैया ट्रू है कि फॉल्स है। फिर से भैया देखो आप नई चीज सीखोगे, है सर, नई चीज सिखा रहा हूं, बिल्कुल सही बेटा। यहां से भी बेटा देखो आप नई चीज सीखोगे सर, ट्रू और फॉल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। कुन्ने वाला ज्ञान है भैया, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान होता है कुन्ने वाला ज्ञान। अगर मैं आपसे पूछूं पहली चीज क्या सर, कि जो -1 है वो लेस देन 0 है, ठीक है भाई, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, सबको पता है सर ये ट्रू है कि -1, क्योंकि नंबर लाइन में लेफ्ट में आता है, नंबर लाइन क्या है भैया, लेस देन 0 है। दूसरा आता है भाई, अगर मैं आपसे कह दूं सर -1 ग्रेटर देन 0 है, तो सर ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर देखो फॉल्स, ठीक है भाई, ये आएगा फॉल्स। तीसरा आता है ब्रदर, तीसरा क्या आता है सर, अगर मैंने कहा -1 इक्वल टू 0 है, तुम भी जानते हो सर ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स। बहुत सही, ये भी क्या है सर, ये फॉल्स है। पहला ट्रू है क्योंकि -1 छोटा होता है, दूसरा सर फॉल्स है, और सर तीसरा क्या है सर, तीसरा सर देखो फॉल्स है। बहुत सही। अब आता है सर देखो चौथा, चौथा क्या है सर, मैंने कहा देखो भैया चौथा ये है, क्या -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये देखो भैया आपके लिए नई चीज है, क्या -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो देखो भैया इसको रीड कैसे करते हैं, आ जाओ भाई। अब ये चीज जब पता है तभी बेटा आप सही करोगे। इस वाले बेटा साइन का मतलब क्या होता है, इस वाले सर साइन का मतलब होता है या तो छोटा है लेसर देन, या तो छोटा है या इक्वल है, लेसर देन और इक्वल टू, मतलब समझे भैया। तो इसका मतलब क्या है कि सर -1 जो है वो 0 से छोटा है या फिर बराबर है। तो सर इसको आप क्या लिखते हो सर, इसको सर हम लोग देखो सर ट्रू ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, ट्रू। समझिए ये लास्ट वाली चीज भैया आपके लिए नई थी, समझ गया भाई, यही चीज सिखानी थी कि -1 लेस देन इक्वल टू 0 लिखा तो इसे फॉल्स मत लिख देना, ये सर ऑलवेज ट्रू है। क्या है सर, ये सर हमेशा ट्रू है। ये क्या है सर, ये सर देखो हमेशा ट्रू है। क्यों, इसको रीड कैसे करते हैं कि -1 या तो 0 से छोटा है या तो बराबर है। बताओ सही बोला कि नहीं, हाँ भैया सही बोला। हमें पता है कि बराबर नहीं है, लेकिन इसमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो इसलिए भैया इसको ट्रू बोलते हैं। अब आप चाहे कुछ भी सोचते हो इसको भैया, चाहे आप कन्वेंशन बोल दो, चाहे आप ये रिप्रेजेंटेशन बोल दो, चाहे ये रूल बोल दो, ये भैया हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। हिंदी में इसका मतलब होता है कि -1 0 से छोटा है बराबर है। हाँ बिल्कुल सही बोला। अगर मैं तुम्हारे पास आके बोलूं सर -1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, आप बोलोगे ट्रू, समझे ना, क्योंकि -1 छोटा होता है, हाँ इक्वल नहीं होता, लेकिन दो में से कुछ एक तो ट्रू है। तो ये और का मतलब होता है या तो छोटा या तो बराबर। हाँ भाई साहब कुछ एक ट्रू है, इसलिए भैया इसको हम ट्रू बोलते हैं, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया यहाँ पे एक केस मुन्ना देखो हमारा रह गया सर, थर्ड केस सर यहाँ पे हमने डील ही नहीं किया, ध्यान से सुनना, है सर। हाँ सर, व्हाट इज द थर्ड केस। मैंने कहा देखो भैया केस नंबर 3 ये है कि अगर सर a 0 हो गया तो, मैंने कहा a 0 हो गया तो, बिल्कुल सही, अगर a 0 हो गया तो, अगर सर a 0 है तो जरा इस वाली इक्वेशन में देखना, ओरिजिनल में, ओरिजिनल को डील करोगे, ओरिजिनल को कर लो चाहे इसको डील कर लो, इसी को डील कर लो। तो सर ये आपको दिख रहा होगा सर 0x - 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब देखो भैया x चाहे यहां रियल नंबर में से कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई, x चाहे रियल नंबर में से कुछ भी हो जाए,
0x को तो भैया गायब ही हो जाना है, x को जो पुट करना है पुट करो, 0x तो 0 हो जाना है, तो सिर्फ बचेगा -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है सर ये ट्रू है कि फॉल्स है? मैं बोलूंगा सर ये तो ऑलवेज ट्रू है। अभी पीछे ये यही तो लिखा है सर, ये तो सर ऑलवेज ट्रू है सर। हाँ देखो भैया, इस सवाल ने आपको बहुत नई चीजें सिखाई हैं सर। ये तो सर देखो ऑलवेज ट्रू है सर। हाँ मतलब सर x को जो पुट करना है वो पुट कर दो यहाँ पे, ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि x आपको जो पुट करना है सर, आप यहाँ पे जैसे पुट करोगे, ठीक है भाई, तो सर ये x तो गायब ही हो जाएगा ना। x रियल में से आपको जो बेटा पुट करना है वो आप पुट कर दो, x तो बेटा गायब हो जाएगा। अगर x गायब हो जाएगा तो जो रिलेशन बन के आएगी ये तो ट्रू है, ये कोई फॉल्स छोड़ना है, ये तो सर वैलिड रिलेशन है। सर ये वाली रिलेशन क्या है सर? ये सर देखिए सर, ये एक देखिए वैलिड रिलेशन है। मतलब सर ये मैं समझ गया कि सर x बिलोंगिंग टू r इसका आंसर आ जाएगा इस वाले केस का। मतलब इसका मतलब क्या सर? x को जो पुट करना है पुट करो, ये हमेशा ट्रू है अगर a 0 है तो, है सर। हाँ अब देखो भैया, आपको ये समझ में आ गया कि सर अगर a पॉजिटिव दिया होता तो ये आंसर आता, a अगर नेगेटिव दिया होता तो सर ये आंसर आता, है सर। हाँ और ये अगर 0 दिया है तब तो x को जो पुट करना है पुट करो भाई साहब, ये हमेशा एक वैलिड रिलेशन आएगी। इसका सर मतलब क्या है? इसका मतलब जरा आप यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, है सर। यस, इसका सर मतलब ये है सिंपल सा। इसका देखो भैया आंसर कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका भैया फाइनल आंसर ऐसे देखने को मिलेगा कि सर अगर आपको a दिया है ग्रेटर देन 0, देन क्या सर? देन सर x बिलोंगिंग टू आ जाएगा -∞ से 1/a, है सर। हाँ अगर भाई साहब आपको a दिया हुआ है इक्वल टू 0, देन सर x क्या आएगा सर? देन x आ जाएगा सर -∞ से ∞। और भाई साहब अगर आपका जो a है सर ये लेस देन 0 आ जाएगा, देन क्या आएगा सर? देन सर x बिलोंगिंग टू आ जाएगा सर 1/a से ∞। ऐसे आंसर किया जाता है, समझे भाई। आपको अभी कंफ्यूजन आई होगी, ऐसा सवाल आपने पहली बार किया है तो देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है भाई। अब धीरे धीरे सीख रहे हो ना यार। मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि आप ना एक बार बस सुन के चीजें सीख लोगे, नहीं यार, अभी धीरे धीरे सीखोगे। जो चीज इस लेक्चर में नहीं आएगी वो अगले लेक्चर में आ जाएगी, जो उसके अगले में नहीं आएगी उसके अगले में आ जाएगी, पर आ जाएगी। बस टिके रहना है आखिरी तक, ठीक है भाई। सुना है ना, करत करत अभ्यास ही जड़ मत होत सुजान। सुना है नहीं सुना है? इसका मतलब क्या होता है कि भैया अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से ही भाई साहब अगर कोई मंदबुद्धि भी है तो भैया वो महाभोगाली बन जाएगा। तो भैया इतने साल, इतने प्राचीन काल में ये लिख के गए हैं कि करत करत अभ्यास ही जड़ मत होत सुजान। तो भैया अगर आप तो फिर भी इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे तो जड़मत की बात हो रही। जड़मत मतलब भैया जो बिल्कुल ही बुद्धू है, आप तो भैया तब भी इंटेलिजेंट हो, तभी तो आप आईटी की तैयारी कर रहे हो। तो भैया अगर आप ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो तो अभ्यास कर करके आप किस लेवल तक पहुंच जाओगे, खुद सोचो भाई। अब यहाँ पे आ जाओ भाई। तो देखो इसका आंसर ऐसे लिखा जाता है कि सर क्योंकि यहाँ पे ए दिया नहीं है, हमें भैया यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, ए क्या है पता ही नहीं है ए क्या है, इसलिए भैया हमें केस लेके करना पड़ा। तो भैया ए अगर पॉजिटिव था तो -∞ से 1/a आंसर आया क्लोज में। अगर ए नेगेटिव होता तो 1/a से ∞ आता। और अगर ए 0 होता तो x को जो पुट करना है भैया पुट कर दो, ये हमेशा वैलिड होता। तो ये सर आंसर लिखा जाएगा। मेरी बात क्लियर है? अगर भैया ये सवाल आप सीख गए हो तो आपको कमेंट करना है सर बहुकाल विद दिल है। और भैया जानते हो यार, आपका कमेंट सेक्शन ही मुझे बता देता है कि अगली क्लासेस का लेवल कैसे रखना है। अगर भाई साहब आपने इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करके भी कर लिया है और आप रेडी हो इस टाइप के सवालों के लिए, तो आपको कमेंट करना है सर बहुकाल विद 2 दिल, है सर। यस बेटा, होते सर बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बिल्कुल सही। अब भैया यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, है सर। हाँ ये भैया देखो आपका x के लिए सॉल्व करना है, ठीक है भाई। फिर से अगर x के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ पे सर लिखा क्या है सर? a क्या है सर? एक रियल होगा, एक रियल नंबर होगा, और सर ये सर कांस्टेंट ही होगा। मतलब ये लिखते ही आपको ये लिख के नहीं आएगा कि a क्या है, परंतु यहाँ पे भी आपको पता है a रियल होगा और कांस्टेंट होगा। ये भैया देखो सर होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये सर देखो सर ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसका भैया बस एक सेपरेट वीडियो बेटा मैं डिस्कशन करूंगा, समझे ना। सेपरेट वीडियो में डिस्कशन इसका मैं करूंगा, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन भैया कल आएगा, ठीक है भैया। इसका कल सॉल्यूशन आएगा, सिर्फ इसी का सॉल्यूशन आएगा, तो रेडी रहना। टुमारो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। टुमारो भाई साहब इसका सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ अभी मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, एक बार खुद से ट्राई तो कर लो यार। होमवर्क सवाल एक बार खुद से ट्राई कर लो, जो ट्राई कर सकते हो कर लो, ठीक है भाई। हो जाता है बहुत अच्छा, और अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन की सर बात थोड़ी ना है, ठीक है ना। कल इसका सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। इसका भी ये सॉल्यूशन देखो कैसे आएगा, ऐसे सॉल्यूशन आएगा, बस लिख के आएगा कि सर वेविकर मेथड का बहुकाल सवाल,
ठीक है भाई, क्या लिख के आएगा सर, ये देखो ऐसे थंबनेल में लिखा होगा वेवी कर्व मेथड का बहुकाल सवाल, ठीक है ना। संजीवनी के थंबनेल में ये आएगा मेथड का बहुकाल सवाल है सर। यस बेटा, ऐसे लिख के आएगा वेवी कर्व मेथड का बहुकाल सवाल, ठीक है भाई। ये आपका इसी का होमवर्क डिस्कशन होगा, इसलिए भैया समझे, कल भैया इसका आप देख लेना एक बार सॉल्यूशन है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बहुत भैया प्यारा सवाल है, ठीक है, ये भैया परम बहुकाली सवाल है। चलो भाई, अब देखो भैया इतने को करने के बाद आता है सर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज क्या होता है। सर क्या होता है सर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज? तो देखो भाई, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का सर मतलब ये होता है सर टू और मोर, ध्यान से देखिए भाई, टू और मोर इनइक्वेशंस आर गिवन, मतलब दो या दो से इक्वेशंस भैया गिवन होंगी, ठीक है भाई एकदम। इसका हिंदी मतलब क्या भैया, हिंदी मतलब ये है कि सर दो दी होंगी या फिर सर दो से ज्यादा इनइक्वेशंस दी होंगी। सर इनइक्वेशंस का सर मतलब क्या होता है? सर इनइक्वेशंस का सर मतलब होता है इनइक्वालिटीज। सर कितनी इनइक्वालिटीज होंगी? मैंने कहा सर या तो सर दो होंगी या फिर सर दो से ज्यादा होंगी। एकदम भैया फोकस करना, या तो भाई साहब दो इनइक्वालिटीज होंगी या तो भैया दो से ज्यादा होंगी, है सर। यस बेटा, या तो दो इनइक्वालिटीज या दो से ज्यादा। बहुत अच्छे, ये इसके ये मतलब होता है सर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का, ठीक है। तो सर आपको क्या करना होता है, अब भैया उन सबको सॉल्व करना होगा, ठीक है। सॉल्व देम सेपरेटली, सबको अलग अलग सॉल्व करो जितनी भी इक्वेशन दी होंगी, ठीक है भैया। सॉल्व देम सेपरेटली, ठीक है भाई। आपको क्या करना है सर, उनको सेपरेटली सॉल्व करना है। बहुत सही। तो भैया एक्स के इंटरवल आ जाएंगे, पहले को सॉल्व करोगे तो एक्स का कोई और इंटरवल आएगा, दूसरे को करोगे तो एक्स का कुछ और इंटरवल आएगा, ऐसे धीरे धीरे सबको सॉल्व करोगे तो भैया एक्स के देखो डिफरेंट इंटरवल्स आ जाएंगे सेपरेटली सॉल्व करने के बाद, है सर। अब जैसे भैया सेपरेटली सॉल्व कर लोगे तो सर उन सब में जो कॉमन एक्स है वो निकालना होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब है सर कॉमन एक्स निकालना है, जो 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 सर सब में कॉमन है, ठीक है भाई। कॉमन एक्स निकालना है, कॉमन एक्स फाइंड करना है, निकालना है, मतलब सर वो एक्स निकालना है जो सर सब में कॉमन है, जो पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है सर। यस सर, आपको देखो कॉमन एक्स निकालना है, ठीक है भाई। बहुत सही। और सर ये कॉमन एक्स सर कैसे निकलता है? सर ये कॉमन एक्स सर कैसे निकलता है? सर ये कॉमन एक्स निकलता है, ठीक है, बाय द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन, बाय द मेथड ऑफ क्या सर, इंटरसेक्शन, बाय द मेथड ऑफ इंटरसेक्शन। सर ये कैसे निकलता है सर? सर ये इंटरसेक्शन के मेथड से निकलता है। तो सर इंटरसेक्शन का सर मतलब क्या हुआ? इंटरसेक्शन का सर मतलब ये हुआ है कि सर कॉमन एक्स निकालना, ठीक है ना। इंटरसेक्शन मेथड होता है जिससे कॉमन एक्स निकल आता है सर। हाँ, फिर से समझ लो भैया, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का मतलब क्या है भाई? दो या दो से ज्यादा इनइक्वेशंस गिवन होंगी, इनइक्वालिटीज गिवन होंगी, उन सबको भैया सेपरेटली सॉल्व करना होगा और एक्स का इंटरवल निकालना होगा। और भाई साहब फिर इन सब में भैया सब में कॉमन एक्स निकालना है। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस में क्या होता है सर, सबका कॉमन एक्स निकालना है। तो सर कॉमन एक्स कैसे निकलता है? एक प्रोसेस होता है इंटरसेक्शन का, उससे भैया कॉमन एक्स निकल जाता है। तो इंटरसेक्शन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इंटरसेक्शन का शाब्दिक अर्थ है कि सर कॉमन वैल्यूज निकालना, जो सब में कॉमन है, जो पहले के पास भी है, दूसरे के पास भी है, तीसरे के पास भी है, सब में कॉमन इंटरवल निकालना, वो होता है भैया इंटरसेक्शन का मतलब, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है भाई। आवाज आ रही ना यार अब देखो गला बैठने लगा है, इसको हटाएं, जरा पानी पी ले, ठीक है। बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, इसमें लिखा है बिस्लरी विद मिनरल्स, ठीक है भाई, मिनरल्स ले रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। बहुत सही, बहुत सही है सर। यस, अब आ जाओ भाई साहब, जैसे कि ये सवाल है, जैसे कि भैया ये सवाल दिया गया सर, क्या सवाल दिया आपको भैया? सवाल में ये दिया गया है कि सर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये जो भैया सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दी है, इसको सर सॉल्व करना है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है, इसका मतलब बेटा ये है कि सर ये पहली इनइक्वालिटी है, दूसरी है, पहले पहले को सॉल्व करो, फिर दूसरे को सॉल्व करो, फिर दोनों में कॉमन वैल्यूज निकालो। कैसे निकलती है कॉमन वैल्यूज? एक मेथड होता है इंटरसेक्शन का, जो अभी आपको सिखा दिया जाएगा, है सर। यस बेटा, अब यहां पे आओ भैया, क्या
जैसे भैया देखो पहले वाले को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है सर, यस, पहले वाले को। पहला स्टेप क्या होता है इनइक्वालिटी सॉल्व करने का, कि सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है भाई। तो सबको एक तरफ लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई भी करो। 2 इंटू 3x कितना होता है सर, 6x। फिर कितना आ जाएगा सर, -2। ये उधर लेके आओ, ये हो जाएगा सर -12x, बहुत सही। फिर आ जाएगा सर -3, बहुत सही। फिर आ जाएगा सर -16, बहुत सही। और ये आ जाएगा सर देखो <0 है सर। अब जैसे भैया इसको आप देखो सॉल्व करोगे, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो भैया जैसे इसको आप देखो सॉल्व करोगे सर, ये आ जाएगा सर -6x, ठीक है, -5, और ये आ जाएगा -21 0। यहाँ पे सर पहुंच जाओगे। सर खोदा पहाड़ निकली चुईया, एकदम सही भाई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। सर अगला स्टेप क्या होता है, मैंने कहा सर एक तरफ 0 बन गया, यस। फिर क्या सर, लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, पर यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो माइनस से बोथ साइड्स भैया मल्टीप्लाई कराएगा, बहुत सही। जैसे भैया माइनस से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कराएगा, देखो साइन भी पलट जाएगा। अब माइनस को सिंप्लीफाई करो, इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद सिंप्लीफाई करो, तो सर ये आ जाएगा सर देखो 6x + 21, ये आ जाएगा सर देखिए >0। अब तो तुम लोग इतने ओपी हो गए ना, ये सब देखते ही कर ले रहे होगे, कह रहे हो क्या मास्टर डायरेक्ट आंसर लिखो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, आइए सर अगला स्टेप क्या सर, लीनियर फैक्टर में तोड़ो, तो ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है। फिर क्या बनाओगे सर, आप यहाँ पे देखो वेवी बाबा की लाइन बनाओगे सर। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा सर -∞। यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा ∞। अब देखो सर ये 0 कब होता है सर, मैंने कहा सर 6x + 21 0 कब होता है, तो x आ जाएगा -21/6, मतलब कितना आ जाएगा सर -7/2। तो सर -7/2 पे सर क्या रखना है, मैंने कहा सर देखो सर -7/2 पे सर देखो ओपन रखना है, बात समझे सर। ये आ जाएगा सर देखो -7/2, ये 0 कब होता है, और ओपन क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। अब आपको सर क्या चाहिए, हमको चाहिए सर देखो सर >0, बहुत सही। तो यही होगा >0, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा सर, क्या मैंने कहा देखो भैया यहाँ पे पूरा आपको देखो मार्क कर देना है, तो इसका आंसर आएगा सर x बिलोंगिंग टू -7/2 से ∞, है सर, यस, -7/2 से ∞। सर ये आ गया है सर किसका, ये आ गया सर देखो पहले का। सर ये किसका आ गया है सर, ये आ गया है सर देखिए पहले का, है सर, यस, ये भैया आ गया देखिए सर, ये आ गया सर देखिए पहले का, ठीक है भाई। पहला सॉल्व कर लिया तुमने, और भी तेजी से सॉल्व किया होगा। अब भैया यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा सर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का सर मतलब क्या होता है। सर सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का मतलब ये होता है कि सबका कॉमन एक्स निकालना है, समझे ना। सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन मतलब क्या, पहले को सॉल्व करो, दूसरे करो, और दोनों के आंसर्स में कॉमन वैल्यूज को हमें बता दो, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखो भैया, अब देखो हम लोग भैया दूसरे को कर रहे हैं सर। दूसरा सर कैसे होगा, हमने कहा सबको एक तरफ ले आओ, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा 4x माइनस आ जाएगा 3x माइनस आ जाएगा 8, ये आ जाएगा <0। 8 से 8 कटा, तो इससे भैया x आ जाएगा <0। आइए भैया पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है। मुझे पता है तुम इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे x बेटा क्या है, मैंने कहा सर यहाँ पे x है <0, ठीक है। हमें पता है बहुत ओपी हो, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -∞ 0। सब तो मास्टर बताए हुए, मुझे पता है तुम्हें सब चीजें पता है, ठीक है भाई, हाँ। लेकिन फिर भी भाई साहब कुछ लोग के मन में डाउट आ जाता है, तो जिसको ये स्किप करना है स्किप कर दो, अदरवाइज भैया या फिर मेरी आप बात सुनो, ठीक है भाई, हाँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर x <0 एक तरफ सब ले आए, बहुत सही। दूसरा स्टेप क्या सर, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ये भी भैया लीनियर फैक्टर है, ये देखो लीनियर फैक्टर कैसे है, ये लिखा है सर x - 0 <0 है, तो ये लीनियर फैक्टर ही, ठीक है भाई। लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, लीनियर फैक्टर ही है ये x - 0 <0। अब ये पता करो कि लीनियर फैक्टर 0 कब होता है सर, 0 पे होता है सर, हाँ। आइए सर नंबर लाइन बनाते हैं, बहुत सही सर, आइए नंबर लाइन बनाते हैं। जैसे नंबर लाइन बनाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा ओपन -∞, यहाँ पे आ जाएगा ओपन ∞। ये सर 0 कब होता है सर, 0 पे रखना है ओपन, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। हमको सर क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस। अब आपको देखो समझ में आ रहा है सर, यहीं से तो ये आंसर आप डायरेक्टली उससे भी लिख सकते हो, ठीक है भाई, और नंबर लाइन से भी लिख सकते हो, देखो सेम ही आंसर आएगा, है सर, हाँ। अब देखो भैया सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस में पहले का इंटरवल आ गया, जो कि आपको यहां पे दिख रहा है, और सर देखो सर दूसरे का भी इंटरवल आ गया, है सर, देख लो सही है कि नहीं, हाँ, दूसरे का भी इंटरवल आ गया। अब सर आपको पता है सर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशन दी होंगी, फिर उनको सेपरेटली सॉल्व करो, जो हमने कर दिया है। अब यह कॉमन एक्स निकालना है, वो कैसे निकलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरसेक्शन, है सर, हाँ। अब देखो भैया इसको हम लोग कैसे कॉमन एक्स निकालेंगे, तो देखो भैया यहाँ पे इंटरसेक्शन का प्रोसेस समझा रहा हूं, ठीक है भाई। फिर से बाजार में इसके बहुत सारे मेथड मिलेंगे, पर फॉलो मेरे ही करना, ठीक है भाई, सिर्फ मेरा फॉलो करना। सर क्या कर रहे हैं सर, मैंने कहा सर हम लोग देखो सर इंटरसेक्शन को सर देखो फॉलो कर रहे हैं। सर किसको सर फॉलो कर रहे हैं सर, हम लोग इंटरसेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन सीख रहे हैं।
तो देखो भैया इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है कॉमन वैल्यू, इसका फिक्स मेथड है। सबसे पहले नंबर लाइन बना दो, ठीक है भाई, बिल्कुल एंड में दिखा दो माइनस इन्फिनिटी, और बिल्कुल एंड में यहां पे दिखा दो इन्फिनिटी, हमेशा ओपन से। बिल्कुल सेम हो गया ना वेवी जैसा। पहला स्टेप क्या भाई, नंबर लाइन बना दो, फिर क्या भैया माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखा दो। फिर भैया जो जो नंबर्स बेटा यूज हुए हैं, जैसे यहां पे देखो कौन कौन से नंबर यूज है, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी है जो हमने दिखा दिया, 0 और -7/2 भी यूज हुआ है, ठीक है। तो 0 और -7/2 भी यूज हुआ है इनके आंसर्स में, 0 -7/2 यूज हुआ है, तो सर यहां पे कहीं देखो 0 मार्क कर दो, और यहां पे कहीं सर देखो -7/2 मार्क कर दो। अब भी आपको डिसाइड करना है कि -7/2 के साथ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा, 0 के साथ ओपन आएगा कि क्लोज आएगा। तो भैया क्लोज उसके साथ लिखते हैं जो दोनों इंटरवल में होता है, मौजूद होता है। क्लोज किसके साथ लिखते हैं, जो भाई दोनों इंटरवल में मौजूद होता है। और ओपन किसके साथ लिखते हैं, जो दोनों में मौजूद ना हो, किसी एक में हो। मतलब इन शॉर्ट क्लोज उसके साथ लिखते हैं जो कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है उसके साथ ओपन। फिर से सुनो, क्लोज किसके साथ लिखेंगे, जो पहले में भी हो दूसरे में भी हो, और ओपन किसके साथ लिखेंगे, जो इसके अलावा कोई भी केस बने। मानो कि पहले में है दूसरे में नहीं है, मतलब कॉमन नहीं आया, पहले में नहीं है दूसरे में है, मतलब कॉमन नहीं आया, या फिर दोनों में नहीं है, मतलब कॉमन नहीं आया। इन शॉर्ट क्लोज किसके साथ लिखेंगे, जो दोनों में है, बस। बाकी सब के साथ ओपन, बस इतना समझो। क्लोज लिखेंगे दोनों में, जो भैया दोनों में है, ओपन लिखेंगे इसके अलावा अगर कोई भी बेटा केस बनता है सर, यस होते सर, बिल्कुल सही। अब देखो -7/2 है सर, बताओ दोनों, अब इसके साथ क्या आएगा। मैंने कहा देखो -7/2 इसमें नहीं है, सिंपल चीज। क्यों नहीं है, क्योंकि ओपन है। तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें लग रहा है कि -7/2 इसमें है, परंतु -7/2 इसमें नहीं है, -7/2 इसमें नहीं है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं, हाँ इसमें है, इस इंटरवल में। आप समझ रहे हो, ये नेगेटिव है ना, x<0 है ना, -इन्फिनिटी से 0 है ना। नंबर लाइन देखो -7/2 के बीच में आ रहा होगा, तो -7/2 इसमें तो है, परंतु इसमें नहीं है क्योंकि ओपन है। और मैंने बोला क्लोज किसके साथ लिखते हैं, जो दोनों में हो, ठीक है भाई, बाकी के साथ ओपन लिखते हैं। तो देखो भैया यहां पे आएगा ओपन। 0 की बात करो सर, 0 देखो सर, 0 इसमें नहीं है क्योंकि ओपन में है, और 0 इसके साथ है क्योंकि -7/2 से इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं 0 आएगा। तो सर दोनों में नहीं है, अगर दोनों में नहीं है तो आपको लिखना है ओपन, है सर। हाँ, अब भैया इसके आ जाती है इंपॉर्टेंट चीज, क्या, पहला इंटरवल भैया मार्क करो कहां से कहां तक है। मैंने कहा -इन्फिनिटी से 0, ठीक है भाई, -इन्फिनिटी से चालू हो जाओ और सर कहां तक लेके आओ, 0 तक, ठीक है भाई। फिर सर दूसरा इंटरवल क्या है, मैंने कहा देखो भैया दूसरा इंटरवल है सर कहां से कहां तक। मैंने कहा सर दूसरा इंटरवल है -7/2 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो ये रखो भैया -7/2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने जो पहला इंटरवल था उसका अलग साइज दिखाया है, दूसरे का अलग दिखाया है, ठीक है। सेम दिखाता तो नहीं होता, सेम से भी हो जाता, बात समझ रहे हो, सेम से भी हो जाता, परंतु हमेशा अलग अलग साइज दिखाना, और अलग अलग रंग से करोगे तो और भी फायदा है। थोड़ा अलग अलग रंग के पेन बेटा रख लेना, ठीक है भाई। इससे देखो फायदा क्या होगा, इससे भाई साहब देखो फायदा ये होगा कि यार आपकी सिली मिस्टेक नहीं होगी। देखो कॉमन रीजन आपको समझ में आ जाएगा, आपको ओवरलैपिंग रीजन आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर आप ये फॉलो नहीं करते, मानो ये देखो भैया, अगर आप फॉलो नहीं करते, ठीक है भाई, अगर मानो ये फॉलो नहीं करते, ठीक है भाई साहब, हाँ, मानो ऐसे करते, मैंने कहा पहला है -0, ठीक है भाई, दूसरा है -7/2 से क्या भैया इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको जानते हो इसमें बहुत लोग को दिक्कत होती है, मुझे पता है तुम्हें दिख रहा है कि कॉमन रीजन यही है। अब सोचो 3-4 इंटरवल होते तो, अभी तो यहां पे देखो दो ही सिस्टम, दो ही इनइक्वेशंस थी, सिस्टम में दो ही इनइक्वेशंस थी, तब भैया इजीली आपने देख लिया। अब सोचो यहाँ 4-5 इंटरवल बने होते, मानो एक इंटरवल यहाँ पे कुछ होता है 2, ये लो ऐसे ऐसे, दूसरा फिर क्या होता है, रुकना, ठीक है भैया, एक मानो कि ऐसा होता, बस सुनते रहो मेरी बकवास, आखिरी में समरी आएगी। यहां से यहां तक होता, दूसरा भैया ये मानो कि -20 है, यहाँ पे कहीं 21 होता, ये 21 से इन्फिनिटी आता है, 22 होता, ऐसे भैया। अब आपकी देखो हालत खराब हो जाती है, आप कॉमन ही नहीं ले पाते, ठीक है भाई। आप चाहो तो एक ही कलर यूज कर सकते हो, सारे इंटरवल का सेम साइज दिखा सकते हो, पर वहां पे सिली मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है, मेरी बात समझे, वहां पे सिली मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है। लेकिन भैया हम लोग भैया बाबा के शिष्य हैं, तो बाबा के शिष्य सिली मिस्टेक को भैया बिल्कुल इज्जत नहीं देते। बाबा के शिष्य सर क्या करते हैं, सिंपल से देखो ऐसा करते हैं कि सर इसको देखो सर अनइक्वल साइज में दिखाते हैं। जैसे कि पहला है सर -इन्फिनिटी से 0, तो सर इसका साइज ऐसे दिखा दो, -इन्फिनिटी से 0, थोड़ा बड़ा साइज दिखा दो। दूसरा है सर -7/2 से इन्फिनिटी, उसको छोटा दिखा दो, डिफरेंट कलर से दिखा दो।
इससे भैया सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी चाहे जितने इंटरवल आ जाए। ठीक है भाई, प्लीज मेरी बात मानना। क्या मेरी बात मान रहे हो तो जल्दी से कमेंट करो, मान विद दिल। अगर मेरी बात मान रहे हो, भैया माननी पड़ेगी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, मैं मानता हूं, बहुत ओपी हो सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा खूंखार, एकदम बिल्कुल समझ लो। खूंखार का मतलब सर बहुत ज्यादा खूंखार हो सकते हो मैथमेटिक्स में, लेकिन प्लीज मास्टर की बात मानो, क्योंकि मास्टर यही काम 12-13 सालों से कर रहा है भैया, तो मास्टर को ज्यादा आइडिया है। सिंपल सी चीज है, आप जितने भी इंटेलिजेंट हो, पर थोड़ा सा मास्टर को ज्यादा एक्सपीरियंस है। मास्टर ने बच्चों को गलती करते देखा है, बहुत टॉपर स्टूडेंट्स को गलती करते देखा है, इसलिए मास्टर ऐसा बोल रहा है सर। हाँ, तो देखो भैया इसमें कॉमन रीजन यही है। तो आफ्टर इंटरसेक्शन देखो कॉमन वैल्यूज आएंगी सर -7/2 ओपन से लेके सर 0 ओपन तक। दिस विल बी द आंसर। ये सर वो एक्स है जो पहले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से सुनना सर, ये वो एक्स है सर जो पहले को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को भी। -7/2 से 0 देखो भैया इस वाले में भी आता है, इस इंटरवल में भी -7/2 से 0 है, इसमें भी -7/2 से 0, मतलब सर ये कॉमन एक्स है जो पहले में भी है और दूसरे में भी है। क्या बोला? ये कॉमन एक्स है, लिखो एक जगह, ये कॉमन एक्स है जो पहले इंटरवल में भी है सर, दूसरे इंटरवल में भी है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। चलो भाई अब जरा इसको करो, फिर आपको ज्यादा क्लियर में आएगा। हमेशा मैंने क्या करा है कि भाई कहा है कि भैया जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो भैया मास्टर देखो कैसे कर रहा है, धीरे धीरे तुम खुद ही ओपी हो जाओगे, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अब जैसे ये दिया भैया देखो, सॉल्व फॉर एक्स इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब की बार बताओ भैया सिस्टम में कितने प्राणी हैं सर? अब की बार सिस्टम में सर देखो सर 3 प्राणी हैं। इसका मतलब क्या है सर? पहले को सॉल्व करो, दूसरे को सॉल्व करो, तीसरे को सॉल्व करो, तीनों का एक्स निकालो, फिर इनका कॉमन एक्स कैसे निकलेगा? इंटरसेक्शन से, है सर। हाँ, तो भैया आप इसको सॉल्व करो। मैं तो कहूंगा वीडियो को पॉज करो, 5-10 मिनट ले लो, लेकिन भैया आप 5 से 10 मिनट ले लो, लेकिन भैया आंसर देखो भैया गलत नहीं होना चाहिए। और फिर आ जाएगी सर मेरी बारी, है सर। यस, फिर आ जाएगी सर मेरी बारी। पहले आप बच्चों खुद से बहुत अच्छे से ट्राई कर लो, है सर। हाँ, चलो भाई अब आती है मेरी बारी। अब भैया ये कैसे भी आपने सॉल्व किया हो, ठीक है भाई, इतना सॉल्व अब भी आप करना सीख गए होगे। तो भैया इसको आपने देखा होगा, एक तरफ 0 है, 0 के बाद लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ऐसे फैक्टराइज जैसे भैया क्या रहा होगा, ये आ गया होगा सर x+3 इंटू आ गया होगा x-2, मेरे ख्याल से सही है। ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर <0 सर। इसको सॉल्व करोगे तो इसका पहले का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -3 से 2, है सर। x बिलोंग्स टू आ जाएगा सर -3 से 2, है सर। x बिलोंग्स टू आ जाएगा सर देखो -3 से 2, बहुत सही। अब देखो भैया अगली चीज आती है सर, अगली चीज भैया इसको जैसे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ रहा है सर, एक तरफ 0 है, ठीक है भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और देखो ये खुद ही लीनियर फैक्टर है, ठीक है, खुद ही लीनियर फैक्टर है। तो भैया लीनियर फैक्टर 0, 2 पे होता है भैया, जैसे सॉल्व करोगे इसका आंसर आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा सर -∞ से -2 क्लोज। ओपन क्लोज का बेटा ध्यान रखिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल। ये देखो भैया दूसरे का आंसर आ जाएगा, है सर। हाँ, अब आता है भैया तीसरा वाला। अब देखो तीसरा कैसे सर सॉल्व करोगे? तीसरा बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो भैया फैक्टराइज जैसे करोगे सर, ये आ जाएगा सर x-2 इंटू सर x+1 ग्रेटर देन 0, है सर। और ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखो कि क्लोज में, मतलब सॉरी ये ऐसे ही बना दिया, डिजाइन बना दिया है। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे सर, इससे देखो x बिलोंगिंग टू आप चेक कर लेना, -∞ से -1। अब बेटा मैं मान रहा हूँ ये सब चीजें आप देखो करने लगे हो, -∞ से -1, और यूनियन आ जाएगी भाई साहब देखिए 2 से ∞, है सर। यस बेटा, होते सर। यस बेटा, अब जरा चाचा जी यहाँ पे और ज्यादा आपको गौर से देखना है सर। हाँ, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, बहुत सही। अब ये तीनों का आंसर आपने क्या पता थोड़ा और जल्दी कर लिया हो, क्या पता और टाइम लगाओ, लेकिन बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटीज है जो आपने बेटा सॉल्व कर ली होंगी। अब देखो भैया इसका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, है सर। हाँ, ठीक है भाई, प्लीज इसको सॉल्व कर लेना बेटा। कैसे इंटरसेक्शन लेंगे? -∞ लिखो, यहां पे सर इन्फिनिटी लिखो। सर -3 2 यूज हुआ है, तो यहां कहीं भैया -3 दिखाओ, यहां कहीं सर 2 दिखाओ, एकदम नंबर लाइन में ही दिखाना है, मतलब -3 लेफ्ट में होता है तो 2 के लेफ्ट में ही आएगा। उसके बाद में सर -2 कहां पे दिख रहा होगा? मैंने कहा सर -2 यहां कहीं दिख रहा होगा। सर फिर -1 कहां पे दिख रहा होगा? मैंने कहा सर -1 यहां कहीं दिख रहा होगा। सर 2 कहां दिख रहा होगा? मैंने कहा सर 2 यहां कहीं दिख रहा होगा। ठीक है भाई, यही नंबर यूज हुए ना। -3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -1 भी दिख रहा है, और सर 2 भी दिख रहा है, -∞ भी दिख रहा है। अब भैया इनका ओपन क्लोज डिसाइड करना है। ओपन क्लोज कैसे डिसाइड होता है? जो नंबर तीनों में हो, अब यार 3 इक्वेशन है, जो नंबर तीनों में हो वहां पे क्लोज, इसके अलावा सब में ओपन, किसी एक में भी छूट गया तो ओपन। अब देखो भैया -∞ का तो कोई टेंशन ही नहीं, शुरू से बोल रहा हूं ये हमेशा ओपन के साथ लिखे जाते हैं। अब यहां पहुंचो सर, क्या -3
तीनों में है। मैंने कहा -3 पहले में ही नहीं है, पहले में नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन है, तो यहां पे लिखो ओपन। मैंने आपको क्लियरली बोला हुआ है वो तीनों में होना चाहिए, किसी एक में भी नहीं छूटना चाहिए। अगर किसी एक में भी छूट गया तो ओपन लिख दो, काम खत्म। अब इधर आओ, 2 पहले में ही नहीं है, बाकी चेक ही नहीं करेगा, बाकी में हो चाहे ना हो, बाकी में चेक ही नहीं करेगा, ओपन। -2 सर इनके पास है, बहुत अच्छे। -2 देखो इस इंटरवल में भी आएगा, -3 के राइट में आएगा ना -2, बेटा ये सब देख लेना दोनों में। -2 इनके पास भी, क्योंकि -1 के लेफ्ट में आता है, देखो -1 के लेफ्ट में आता है, तो -2 तीनों में है, इसलिए भैया यहां पे रखना है क्लोज। जो तीनों में है क्लोज, जो किसी एक में भी छूट गया ओपन। अब इधर आओ भैया, -1 मैंने कहा सर -1 जब इसी में छूटा है तो बाकी में चेक क्यों करेंगे, बहुत सही। 2 जब इसी में छोटा है तो बाकी में चेक क्यों करेंगे, वैसे पहले ही ये चेक हो चुका है। अब आओ भैया इनके इंटरवल, पहले भैया पिंक वाले का इंटरवल, -3 से 2, देखो भैया पिंक वाले का पिंक से दिखा रहे हैं। फिर ये जो भी कलर है, इतना कलर हमें पता नहीं है, हमें पता है हमारी क्लास की कन्याएं बता लेंगी ये कौन सा कलर है, ठीक है भाई। हमें तो 7 रंग पता है जो होते हैं, आपको 70 बताऊंगे, हमें पता है। अब देखो भाई -∞ से क्या -2, बहुत सही। इसी कारण से आपसे क्या बोला, कलर अलग अलग रखना और साथ में थोड़ा ऊपर नीचे कर देना, ठीक है भाई। इसको ऐसे दिखा दो, इसको ऊपर दिखा दो। अब सर लास्ट क्या है सर, -∞ से -1, इसको सबसे बड़ा दिखा दो, -∞ से -1। अब ध्यान देना भैया 2 से ∞, क्योंकि 2 से ∞ उसी का है जिसका -∞ से -1 है, इसलिए भैया जिस साइज का, ध्यान से सुनो, -∞ से -1 बनेगा, उसी साइज का सर 2 से ∞ भी बनेगा, उसी कलर से भी बनेगा, है सर। अब भैया वो देखो आप यहां पे क्या बोलते हैं, कोई कलर एक अलग से चूज करें, हाँ ये वाला चूज करें, ये वाला। अब भैया आपको वो देखना है, आपको भैया इसमें वो वाला इंटरवल लेना है जिसमें तीनों दिख रहे हो। ध्यान से सुनना, यहां पे मिस्टेक हो सकती है, जिसमें तीनों दिख रहे हो। तीनों कहां पे दिख रहे हैं, मैंने कहा सर -∞ से -3 में सिर्फ देखो 2 दिख रहे हैं, सिर्फ पीला और ये वाला कलर, ठीक है, पिंक नहीं दिख रहा है। फिर -3 से 2 में देखो सर तीनों दिख रहे हैं, जहां पे तीनों दिखे उसको मार्क कर दो, ठीक है। -3 से -2 में तीनों दिख रहे हैं तो इसको मार्क कर दो, तीनों दिखने चाहिए, तीनों। पिछली बार 2 थे इसलिए सिर्फ 2 चेक कर रहे थे, इस बार 3 है तो तीनों चेक करने, क्योंकि तीनों में कॉमन चाहिए। तो सर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा सर ये है x बिलोंगिंग टू, ओपन है -3 तो ओपन लिख दो, से लेके क्लोज -2, बहुत सही। -2 से -1 देखो एक ही कलर दिख रहा है, -2 से -1 के ऊपर पिंक दिख रहा है और येलो दिख रहा है। -1 से 2 में देखो एक ही कलर दिखाई दे रहा है। 2 से ∞ में देखो भैया, 2 में देखो सर 2 कलर दिखाई दे रहे हैं, 3 कलर नहीं दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी 2 ओपन है इसलिए इसको लेना नहीं है, 2 ओपन है इसलिए लेना नहीं है। 2 से ∞ में एक ही कलर है, इसका मतलब क्या है चाचा, इसका मतलब ये है सर, यही है आंसर, है सर, दिस इज द आंसर, यही भैया कॉमन रीजन है। अगर भैया आपका इसका आंसर मैच किया है, ठीक है भाई, अगर भैया आपका आंसर इसका मैच किया है तो भैया आप प्लीज कमेंट जरूर करना, समझ रहे हो यार, बार बोलता हूँ, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको एप्पल आईफोन में लेके दूंगा, अगर आप ये कमेंट, ठीक है, पूरे संजीवनी में करते रहते हो तो, ठीक है भाई। तो भैया अगर आपका मैच किया है एप्पल विद 2 दिल, अगर आंसर मैच किया है पक्का आईफोन लेके दूंगा, पक्का, ठीक है भाई, पक्का लेके दूंगा। अगर आपका मैच किया है तो एप्पल विद 2 दिल, अगर मैच नहीं किया था परंतु अब आपने प्रैक्टिस करके समझ लिया है कि ऐसी मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे, तो एप्पल विद 3 दिल। कौन सा एप्पल का फोन लेके दूंगा वो अलग चीज है, ठीक है भाई। जिसके भैया ये वाले कमेंट, एप्पल वाले कमेंट भैया मैं अब हर लेक्चर में दिया करूंगा डिफरेंट सिचुएशंस पे। जैसे यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर सवाल खुद से किया और मैं लिया तो आपको भैया कमेंट करना है एप्पल विद 2 दिल, नहीं किया पर अब 2-3 बार प्रैक्टिस करके देख लिया इसलिए आपको कमेंट करना है एप्पल विद 3 दिल। तो ये कमेंट अगर भैया जिस बच्चे का शुरू से लेके आखिरी तक इस सीरीज में, शुरू से आखिरी तक मतलब आज से लेके जब तक ये सीरीज चलेगी संजीवनी, ये कमेंट आएगा तो भैया उसको एप्पल फोन लेके दूंगा, प्रॉमिस है ये, ठीक है भाई। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, पक्का मेजर गिव अवे है सर, हाँ मेजर गिव अवे, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया है सर, हाँ। अब देखो भैया कुछ सवाल आते हैं जो होते हैं सर डबल इनइक्वालिटी के, ठीक है भैया, डबल इनइक्वालिटी लगी होती है, मतलब एक ही सवाल में सर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी लगी होती हैं, मतलब डबल मतलब 2 लगी होती हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। बस भैया हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ हम देखो 2 के लिए पढ़ते हैं, मतलब बाकी के लिए आपको सोचना भी नहीं है, जो हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता है तो भी ठीक है सर। डबल इनइक्वालिटी वाले सवाल भैया आजकल बहुत ज्यादा बेटा फेमस चल रहे हैं मार्केट में, है सर, यस बहुत फेमस है मार्केट में, बहुत सही। जैसे भैया 11 सवाल है, सॉल्व फॉर एक्स, बहुत सही, एक्स के लिए भैया सॉल्व करो, ठीक है भाई। यहां पे देखो क्या बोला गया सर, ये जो 4x जो -3 है सर, ये सर -11 से बड़ा है पर 13 से छोटा है, इसे बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी है,
ये और ये, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं भाई? डबल इनइक्वालिटी, क्योंकि दो इनइक्वालिटी है, पहली दूसरी। अब देखो भैया, इसको आप देखो कैसे करोगे, इसको देखो, इसका मतलब क्या होता है, खुद से भी ट्राई मत करना, ठीक है ना। मुझे पता है तुम बहुत सिंपल भी सोच लोगे, पर अभी मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो ऐसे सवाल मतलब कि और भी टाइप से भी आपको देखने को मिलेंगे, उस मेथड से वो सवाल कभी गलत नहीं होंगे। चलो, जो बोला भूल जा, इधर ध्यान दो, ये कैसे होता है। अभी खुद से ट्राई नहीं करना है, जब ट्राई करना होता है मास्टर भैया बोल देते हैं कि आप खुद से ट्राई कर लो, है सर? यस। अब देखो भैया, इसका मतलब ये है कि सर देखो सर, 4x माइनस जो 3 है वो सर लेस देन इक्वल टू -11 है, और साथ में सर ये जो 4x माइनस जो 3 है सर, ये एक लोग ना गलत लिख दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -11 है ना, ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, पहले इसको इतने को देखा तो लिखा कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -11 है सर। फिर सर देखो इतने को देखा, ठीक है भाई, फिर इसको क्या लिखा सर? इसको लिखा सर लेस देन इक्वल टू 13 है सर, समझे ना? हाँ सर, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि सर 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -11 और साथ में 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13 है साथ में। देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गई, मतलब सर इनके आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना है। सिस्टम बन गया ना, 2 या 2 से ज्यादा मतलब सिस्टम, 2 या 2 से ज्यादा मतलब सिस्टम, मतलब इंटरसेक्शन। अब यहां पे भैया ध्यान दो, है सर? हाँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबको एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा सर 4x प्लस कितना हो जाएगा सर 8, ये हो जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे, देखो x बिलोंगिंग टू कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखो क्लोज -2 से ओपन इन्फिनिटी, है सर? ये आ जाएगा देखो सर क्लोज -2 से ओपन इन्फिनिटी, है सर? यस होते सर, यस। अब यहाँ पे भैया ये दूसरा सॉल्व करके देख लीजिए, दूसरा करोगे 13 को उधर लेके आओ तो ये आ जाएगा सर देखो 4x माइनस कितना हो जाएगा सर 16, ये हो जाएगा देखो सर लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखोगे तो सर x आ जाएगा सर -इन्फिनिटी से क्लोज 4। बहुत सही बेटा, शायद सॉल्व कर लियोगे, क्या कर लियोगे सॉल्व? मेरे ख्याल से कर लियोगे, चेक कर लेते हैं एक बार, सही है ना? 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू -11, 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 13, सबको उधर लेके आए तो 8 हो गया, 4x प्लस 8 मतलब -2 से इन्फिनिटी हो गया। ये सब भैया सॉल्व कर लोगे ओपन क्लोज। अब ये देखो वेविकर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, अब शायद आपका भी भैया ये चीजें दिमाग में बनने लगी होंगी, ठीक है भाई? अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, जैसे यहाँ लेके आओगे तो 4x माइनस जो 16 है तो ये आ जाएगा सर कितना, इसको देखोगे x बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से 4। अब भैया इनका क्या लेना है सर? अब इनका हमें लेना है सर इंटरसेक्शन, है सर? हाँ, यहाँ क्या होगा सर? यहाँ आएगा सर ओपन -इन्फिनिटी, यहाँ क्या आएगा सर? यहाँ आएगा ओपन इन्फिनिटी। अब ध्यान देना सर, -2 दिख रहा है तो -2 लिख दो, बहुत सही। 4 दिख रहा है तो देखो 4 लिख दो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, -2 इसमें है और -2 इसमें भी है, देखो -2 इसी के बीच में कहीं आएगा। भैया कैसे पता चलता है? -इन्फिनिटी बनाओ 4 बनाओ तो नेगेटिव नंबर तो आ ही रहा होगा ना -2, ये भैया अब आपको खुद देखना है, ठीक है? थोड़ा सा सोच लेना बेटा। तो -2 क्योंकि दोनों में है इसलिए आएगा भैया क्लोज। 4 यार इनके पास है और 4 इनके पास भी है, इस इंटरवल में कहीं ना कहीं 4 आएगा तो 4 में यहाँ पे आएगा क्लोज। अब भैया पहला वाला जरा सफेद से ले लो, तो भैया -2 से इन्फिनिटी है, बहुत सही सर। दूसरा वाला इसी कलर से ले लो, ये जो भी कलर है, -इन्फिनिटी से 4, कौन सा कलर है भैया कमेंट में बताना। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, क्या सर कॉमन रीजन इतना है तो इससे x कितना आ जाएगा सर? x बिलोंगिंग टू आ जाएगा क्योंकि क्लोज है, क्लोज -2 से 4, ठीक है भाई? तो भैया ये मेथड इसका आना चाहिए, ठीक है भाई? दिस इज मेथड नंबर 1, ये वाला मेथड भैया आना चाहिए, दिस इज मेथड नंबर 1, है सर? यस, दिस इज मेथड 1। मेरी बात क्लियर भैया? दिस इज मेथड 1, है सर? हाँ। अब देखो भैया इसी को, वैसे ये भैया बेटर मेथड है, ठीक है ना? ये बेटर मेथड ओवरऑल के लिए, क्योंकि बहुत टाइप के सवाल आते हैं जो ऐसे ही करने होते हैं, जो भी आगे लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। मेथड 1 आना ही चाहिए, चाहे आपको टफ लगे चाहे इजी लगे, मेथड 1 आना ही चाहिए। अब भैया इसका ले लो जल्दी से मेथड नंबर 2, ठीक है भाई? मेथड नंबर 2, ध्यान से भैया, अब आता है मेथड नंबर 2। अब देखो भैया मेथड नंबर 2 हम लोग इसका कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा बेटा ध्यान से देखना। मेथड 2 क्या है, जो भैया थोड़ा प्रिफर्ड मेथड है सिर्फ इस सवाल के लिए, ठीक है भाई? सिर्फ इस सवाल के लिए। सच बताऊं तो मेथड 1 मेथड 2 भैया दोनों आने चाहिए, ठीक है भाई? लेकिन फिलहाल अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए भैया आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि मेथड 2 देखो इजी होने वाला है, थोड़ी एनर्जी मेरी डाउन हो रही ना। चलो भाई स्टार्ट, यस। अब यहाँ पे भैया ध्यान दो, अब देखो भैया यहाँ से x का इंटरवल निकालना है, देखो कैसे निकालोगे। मैंने कहा सर 3 ऐड कर दो तीनों साइड्स, तो -11 में भैया 3 ऐड होगा, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 4x माइनस 3 प्लस ऑफ 3, सर ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर 13 प्लस 3।
3 से 3 कटा, ये आ जाएगा सर -8, ये कितना आ जाएगा सर 3 से 3 कटा, ये आ जाएगा सर 4x, ये कितना आ जाएगा सर 16। अब यार 4 से डिवाइड करो तीनों साइड, जैसे 4 से डिवाइड करोगे देखो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है भाई, हाँ बहुत सही। अब आपको पता है सर ये -2 होता है, सर ये क्या होता है सर, ये देखो x होता है, ये सर देखो सर 4 होता है सर। हाँ अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर कि सर जो x है -2 से 4 है, दिख नहीं रहा होगा बेटा, बस एक मिनट मुझे हटने दो, है सर, यस बेटा, ओके सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखो भैया आंसर ये थोड़ा इजी मेथड है, ठीक है भाई, -2 से 4 इससे भी आया, -2 से 4 इससे भी आया, तो भैया ये एक इजी मेथड है, ठीक है भैया, ये एक इजी मेथड है। तो इस सवाल में भैया ये प्रिफर्ड मेथड है, पर भैया एक चीज प्लीज कसम खा लो, कसम खा लो, मैं बार बार कह रहा हूं ये मेथड हर सवाल में काम नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो भी आगे चल के जब आपको सवाल में कराया करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा सर ये वाला मेथड सिर्फ लीनियर के लिए अच्छा है। अभी मत सोचना कि क्यों दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, ये सब भैया आगे आपको पता लग जाएगा। सर ये मेथड सर सिर्फ और सिर्फ जब बीच में लीनियर होगा तो ही अच्छा है। ये जो मेथड 2 है ओनली गुड, ये भैया कब अच्छा है, दिस मेथड इज ओनली गुड, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ओनली गुड फॉर लीनियर, समझे भैया, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए अच्छा है, ये भैया लीनियर के लिए अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अच्छा है भाई, ये देखो सिर्फ भैया लीनियर एक्सप्रेशंस जब बीच में है तभी ये अच्छा है, ठीक है भैया, ये इजी मेथड है। अगर यहाँ क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप x का इंटरवल नहीं निकाल पाओगे। कैसे नहीं निकाल पाओगे ये भैया अभी आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको ओनली कब यूज करना है, जब लीनियर बीच में दिया हो, ये मेथड नंबर 2। ये भैया इससे सारे टाइप के आंसर आ जाएंगे। मेथड 1 क्या भैया, ये प्रिफर्ड मेथड है, ये वैलिड फॉर ऑल टाइप्स, इससे हमेशा आंसर आएगा, इससे सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी। वैलिड फॉर ऑल टाइप्स, ये ऑलवेज वैलिड, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सर दिस इज ऑलवेज अ गुड मेथड, वेर मतलब प्रिफर्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको भी आप प्रिफर करना, प्रिफर्ड मेथड, दिस इज द प्रिफर्ड मेथड भैया, ठीक है भाई। मेरी बात समझ में आ गई तो SMA विद दिल कमेंट कर दो। SMA का मतलब क्या होता है, समझ में आया, समझ में आया विद दिल होते सर, यस। तो भैया ये जो मेथड है इससे बीच में जब क्वाड्रेटिक होगी तब भी आंसर आ जाएगा, क्यूबिक के लिए भी आंसर आ जाएगा, सबके लिए आ जाएगा, ठीक है भाई। लीनियर के लिए तो आ ही रहा है, इससे भी सबका आंसर आ जाएगा, प्रिफर्ड मेथड से भी सबका आंसर आएगा, परंतु इससे भी तभी आता है, इससे भी तभी आंसर आएगा जब भाई साहब यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा, लीनियर, जब भैया बीच में क्या दिख रहा होगा भाई, लीनियर, तभी इसका आंसर आएगा, है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, ठीक है भाई, बहुत सही। अब आता है देखो भैया क्वाड्रेटिक का ज्ञान, थोड़ा बहुत भैया ज्ञान ले लो, ठीक है ना। अगर मानो भैया कोई भी आपको क्वाड्रेटिक गिवन है, ठीक है भाई, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर भाई कोई भी आपको क्वाड्रेटिक ऐसे गिवन है, ठीक है भाई, और अगर भाई साहब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए किसी भी तरह, ध्यान समझना, अगर सर किसी भी तरह इसका सर डिस्क्रिमिनेंट सर लेस देन 0 आ जाए, ठीक है, इसका मतलब तो आपको पता ही है बेटा कि अगर d लेस देन 0 आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू तो यार सबको पता होगी, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, ये होता है सर b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, डिस्क्रिमिनेंट होता है सर b² माइनस 4ac। मतलब सर अगर सर d आपका लेस देन 0 आ जाए जब आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, मतलब सर इसका अल्फा और बीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग सिर्फ रियल रूट्स की बात करते हैं अभी, ठीक है ना, इमेजिनरी रूट्स की बात कब होती है, जब हम लोग बेटा क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। मतलब सर अगर d लेस देन 0 आ जाए मतलब अल्फा बीटा एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अब अगर अल्फा बीटा नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका देखो लीनियर फैक्टर आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है भाई। तो मतलब अगर d लेस देन 0 कभी भी आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट अगर नहीं आता तो अच्छा है, और अगर आता है तो भैया ये कॉम्प्लेक्स में हम बात करेंगे, उससे पहले हम इसकी बात कभी भी नहीं करेंगे। तो भैया अगर d लेस देन 0 आ जाए तो सर ये जो एक्सप्रेशन है इसके लीनियर फैक्टर्स में भी से नहीं तोड़ सकते, सिंपल सी चीज है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, इसको भैया लीनियर फैक्टर्स में हम नहीं तोड़ सकते हैं, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, है सर। हाँ तो भैया इसको देखो भैया लीनियर फैक्टर्स में हम नहीं तोड़ सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। अगर d लेस देन 0 है, ये है क्वाड्रेटिक का ज्ञान, ठीक है। इसका ज्यादा समझ कहां पे आएगी, जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो इसकी और फील आ जाएगी, लेकिन फिलहाल भैया इस चीज को याद रखना भैया, बहुत बड़ा ज्ञान है ये वेवी कर्व में बेटा इनिशियली वाली चीज यूज हो जाती है,
इसलिए भाई साहब आपको शुरू में ये चीज देखो करवा दी गई है सर। तो भैया देखो भैया, जैसे कुछ सवाल मैं पूछूं, कुछ सवाल बेटा मैं आपसे पूछता हूं, बताना सर इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं कि नहीं। ठीक है भाई, जैसे देखो भैया सवाल एक बना देते हैं, ये लो भैया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सही, कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी factorized, which one of the following can be factorized into linear factors, इनमें से भैया कौन सा जो है भैया लीनियर फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हो, which one of the following can be factorized into linear factors, मेरी बात क्लियर है, which one of the following can be factorized into linear factors। ठीक है भाई, राइटिंग सही लग रही, खराब लग रही यार, चलो कोई बात नहीं, राइटिंग में क्या रखा है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भैया जैसे देखो कुछ मैं दे रहा हूं, बताना लीनियर फैक्टर में कैसे होगा कि नहीं। जैसे पहले दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो देखो सिंपल चेक करने का तरीका क्या है, वर्किंग रूल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो बिना सोचे समझे बोल देना नो, नहीं भैया फैक्टराइज नहीं कर सकते। ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यस उसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो आपको पता है, जो हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है भाई, ये दे दिया, लो एक्स स्क्वायर, बस ये नो यार यस में आंसर देना। ठीक है भैया, प्लस 3, बहुत सही। तीसरा आता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना आ जाएगा 1। एक और ऑप्शन दे देते हैं भाई, ये लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 14। ठीक है भाई, चलो भाई 2 मिनट वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। अगर भैया पहले की बात करें, सर डिस्क्रिमिनेंट कितना है, लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब क्या है सर, डी क्या है सर, लेस देन 0, तो सर इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। ठीक है भाई, क्योंकि देखो इससे भैया डी कितना आ गया भैया, इससे देखो डी आ गया सर लेस देन 0, मतलब आ गया सर -3 है सर, डी आ गया भैया लेस देन 0। अब अगले में आ जाओ भैया, यहाँ पे डी देखो सर, डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब सर क्या यहां से भी सर डी आ जाएगा सर, देखो लेस देन 0 है सर, हाँ यहां से भी सर डी आ जाएगा सर लेस देन 0 है सर, हाँ क्लियर है भाई, बहुत सही। अब यहाँ भैया जैसे आप आओगे, अब यहाँ पे देखना सर डी कितना आ जाएगा सर, ये है 16 माइनस 4, तो सर ये आ गया सर देखो डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है सर इसका आंसर है यस, इसका आंसर क्या है भैया, इसका आंसर है यस, बहुत सही, क्योंकि भैया डी आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो सर इसका आंसर है 3। इसका भैया डिटेल्ड स्टडी कहाँ होगी, क्वाड्रेटिक के ज्ञान की क्वाड्रेटिक चैप्टर में, फिलहाल भैया सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है भाई, अब आइए भैया थर्ड आंसर है, बाकी सबका आंसर नो है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको कर सकते हैं, इसको इसका भी चेक करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 9 माइनस 56। ठीक है भाई, तो इसका भी देखो भैया डी आ गया है लेस देन 0, और दौरे इसका भी डी क्या आ गया भाई, ये आ गया देखो लेस देन 0, बहुत सही, इसका भी डी क्या आ गया भैया लेस देन 0, मतलब सर इसका भी आंसर है नो। मतलब बेटा यहाँ पे सिर्फ हम लोग थर्ड वाले को कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में, बाकी किसी को नहीं कर सकते हैं। तो भैया पूछा गया है कि इनमें से किसको कर सकते हैं लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा भैया, सिर्फ और सिर्फ किसको यार तोड़ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा थर्ड वाले को तोड़ सकते हैं। है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है सर, वो तो मुझे चेक करना होगा बेटा, हाँ बेटा रिकॉर्ड हो रहा है। तो भैया ये था क्वाड्रेटिक का ज्ञान, कि आज के बाद कोई भी अगर आपको सड़क में मिल जाए और ये पूछे बताओ ये क्वाड्रेटिक को लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हो कि नहीं, तो भैया सबसे पहले आपको क्या चेक करना है भाई साहब, डी चेक करना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आ रहा है तो उसको लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, हम इमेजिनरी रूट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रियल की बेटा बात कर रहे हैं, और अभी जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता हम लोग सिर्फ रियल नंबर की बात करेंगे। अभी बिना सोचे समझे आपको भैया सिर्फ इसको अपने माइंड में रखना है सर, यस। अब यहां पे मुन्ना आ जाओ, आ जाए सर, हाँ अब आता है बेटा देखो क्वाड्रेटिक का महाज्ञान। ठीक है भाई, महाज्ञान यहां देखो शुरू से ही बोल दे रहा हूं भैया, क्योंकि पहले इसका यूज हो जाता है, तो टीचर थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार इसका यूज शुरू में ही हो रहा है तो बताना पड़ रहा है, वरना टीचर का ये सब भैया बताने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सही बता रहा हूं, ये बताने का भैया टीचर का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बिल्कुल। आज बेटा थोड़ा सा लेक्चर में लंबा रख लूंगा, प्लीज बुरा ना मानना। टीचर का भाई साहब ये बताने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है शुरू में, क्योंकि भैया इसमें प्रूफ देना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो भाई, बहुत ज्यादा भैया प्रूफ देना जरूरी होता है, लेकिन ये प्रूफ इस वक्त दे ही नहीं सकता है। सर इसका प्रूफ कहां पे आएगा सर, फिर से भाई क्वाड्रेटिक चैप्टर है भाई साहब, इसका जो प्रूफ है ये बेटा आप कहां पे देखोगे, मैंने कहा सर इसका जो प्रूफ है सर, ये प्रूफ आएगा सर
क्वाड्रेटिक चैप्टर में। सर कहां पे प्रूफ आएगा? सर इसका सर प्रूफ आएगा सर क्वाड्रेटिक चैप्टर में। कहां पे आएगा भाई? क्वाड्रेटिक चैप्टर में। सर तो मास्टर के पढ़ाने का मन ही नहीं करता जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि विदाउट प्रूफ मजा ही नहीं आता। लेकिन बेसिक मैथ्स है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी यूज होती है, तो मास्टर को मजबूरन वश, मजबूरी के तहत भाई साहब आपको ये चीजें बतानी पड़ती है सर। हाँ सर क्या बोलना चाहते हो? मैंने कहा मानो भैया एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। सर बोलना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर आप जब यहां पे x पुट करोगे, जब बेटा आप यहां पे x बेटा पुट करोगे, ठीक है भाई, मानो एबीसी नोन है, एबीसी की वैल्यू मानो पता है, ठीक है भाई, अगर भाई साहब यहां पे x पुट करोगे तो इसकी जो पूरी सिंप्लीफाई करके सर जो वैल्यू आएगी है सर, हाँ, जो भाई साहब इसकी जो भैया सिंप्लीफाई करके वैल्यू आएगी, आप समझना, मतलब जब सर आप यहां पे x पुट करोगे और एबीसी की वैल्यू पता है, इन सबको भाई साहब पुट करने के बाद जो ओवरऑल जो इस वाले एक्सप्रेशन की भाई साहब जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मानो हमने e बोला। फॉर एग्जाम्पल x4 होता तो ये कितना आता? 16a प्लस 4b प्लस सी। मानो सवाल में a दिया होता 1, b दिया होता 2 और c दिया होता 3, बोल लोगे तुम 4, ठीक है भाई। अब जैसे आप पुट करोगे a को 1 तो 16 प्लस 8 प्लस 4, मतलब सर ये 28 आ जाता, मतलब e की वैल्यू 28 होती। शायद आपको समझ में आ गया, मतलब सर आपको समझ में आया कि सर एबीसी मानो गिवन है और x की वैल्यू कुछ तुमने पुट करी, तो जो इस पूरे की जो वैल्यू आई, जैसे यहाँ पे 28 आई है, वैसी भैया जो वैल्यू है वो e बोला गया है। बहुत सही। अब देखो भैया ये ब्रह्म ज्ञान है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। इस पे भैया डायरेक्टली सवाल बहुत बार जेई मेंस में पूछा गया है, तो सोचो भैया आज ही के लेक्चर में आप जेई मेंस का सवाल करना सीख जाओगे। यस सर, जेई मेंस में ये सवाल पूछा गया है और ये हर साल पूछा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं भैया, ये जो चीज है ना, एवरी ईयर, हर साल भैया पूछा जा रहा है, और एडवांस में डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली भैया एडवांस में आ रहा है, ठीक है भाई, मैं लिख दे रहा हूं इनडायरेक्टली, मतलब किसी और चैप्टर के सवाल के साथ मर्ज होके, है सर। यस, ये जो चीज है सर ये आ रही है इनडायरेक्टली, बहुत सही, इनडायरेक्टली इन एडवांस, जेई एडवांस में भाई साहब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है, और ये भी भैया एवरी ईयर है सर। हाँ, मतलब सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर। यस, मतलब बेटा अगर मैं आपको, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक में ये चीज पढ़ा रहा होता तो सारा प्रूफ देता, और प्रूफ क्या बोलता है भैया, अब ये चीज ध्यान रखना, प्रूफ की ऐसी की तैसी, प्रूफ देना जरूरी होता है, प्रूफ दे दिया तो समझ में आ गया, लेकिन रिजल्ट ध्यान रखना है, क्योंकि भैया इसके रिजल्ट पे भैया डायरेक्ट सवाल आ रहा है हर साल, और हर साल इनडायरेक्टली भैया जेई एडवांस में पूछा जा रहा है, मतलब ये कंसेप्ट पूछा ही जाता है सर, मेंस में भी और एडवांस में। मेंस में डायरेक्ट सवाल आएगा, जैसा भैया सवाल देखो अभी आगे आपको दिखाई दे रहा है, ये एकदम डायरेक्ट सवाल लिख के आएगा 4 ऑप्शन के साथ। ये जेई, ये एडवांस नहीं, सॉरी, ये भैया जेई मेंस का भाई साहब पीवाईक्यू है। ये भी सर क्या है सर, ये भी सर देखिए सर, ये भी सर जेई मेंस का पीवाईक्यू, ये दोनों जेई मेंस के पीवाईक्यू हैं, क्योंकि जेई मेंस में इस कांसेप्ट पे डायरेक्टली सवाल आ रहा है, और भाई साहब जेई एडवांस में इस पे इनडायरेक्टली सवाल आ रहा है, तो इसको भैया करना बेहद जरूरी है सर। हाँ, और इनको पढ़े बिना ही भाई साहब आप रैशनल इनइक्वालिटीज नहीं पढ़ सकते हैं सर। यस, अब यहां पे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा क्या, तो भैया देखो ऐसा कुछ कहा गया है, अब कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, प्रूफ दूंगा भैया क्वाड्रेटिक चैप्टर में। यहां देखो भैया कंसेप्ट क्या है सर, सर क्या है सर कंसेप्ट, मैंने कहा देखो भैया कंसेप्ट ये है, ध्यान से देखना भैया, कंसेप्ट ये है सिंपल सा, अगर सर ए पॉजिटिव दिया है और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता है, ये दोनों एक साथ अकर करते हैं, ठीक है, ये दोनों एक साथ, इंटरसेक्शन मतलब पहला भी होना चाहिए दूसरा भी, ये इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये भी होना चाहिए, ये भी, ये नहीं कि सिर्फ a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 नहीं है, या फिर सिर्फ d लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब सर पहला भी होना चाहिए दूसरा भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, है सर। यस, उसे बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन। अगर भाई साहब a ग्रेटर देन 0 है, साथ में सर d लेस देन 0 है सर, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, ठीक है भाई, अगर ऐसा कुछ है, ये दोनों अगर होल्ड कर रहे हैं, या अगर दोनों होल्ड कर रहे हैं, तो भाई इस वाले एक्सप्रेशन में आपको x को जो पुट करना है वो पुट करो, x बिलोंगिंग टू r का मतलब क्या, रियल नंबर्स में चीजें पढ़ते हैं, मतलब
आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब सर आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में जो एक्स एज्यूम करना है वो एक्स एज्यूम कर लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में जो एक्स यहां पे पुट करना है वो एक्स पुट कर लो। इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में से जो एक्स यहां पे पुट करना है वो पुट कर लो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जितने नंबर्स हैं आप कुछ भी पुट करके देख लो। सर ये जो एक्सप्रेशन की सर जो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है भाई, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज। इतना बड़ा ज्ञान है, मतलब सर आप यहां पे एक्स चाहे -1700 पुट कर लो, समझ रहे हो, चाहे -50,00,000 पुट कर लो, चाहे -25 करोड़ पुट कर लो, सर जो भी यहां पे पुट करोगे अगर ये दो कंडीशन वैलिड हैं, ठीक है भाई, तो हमेशा ई क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। भाई साहब ये क्वाड्रेटिक का महाज्ञान है, और दादा रे, हाँ, और ये हमेशा ट्रू, अगर गलत हो जाए ना भाई, समझ रहा हूं, अगर ये गलत हो गया कभी तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, और दादा रे, है सर, यस। तो भैया ये चीज आपको ध्यान रखनी है सर, यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, थैंक यू सर, यस। तो ये था भैया महाज्ञान ब्रह्म ज्ञान नंबर 1। अब आता है भैया ब्रह्म ज्ञान नंबर 2। सर क्या है सर ब्रह्म ज्ञान, मैंने कहा अगर सर आपका ए आ जाए लेस देन 0, दिया हुआ क्या जाए, ए अगर लेस देन 0, समझ लो, यहां पे ए पॉजिटिव था, यहां पे ए भैया नेगेटिव है, और डिस्क्रिमिनेंट देखो सेम अगर नेगेटिव आ जाए और ये दोनों चीजें अगर होल्ड करने लगे, ठीक है भाई, पहला भी हो और दूसरा भी हो, दोनों में सर चेंजेस क्या है, मैंने कहा सर देखो दोनों में सर सिर्फ एक ही चेंज है, सर क्या, एक ही चेंज है, इसमें ए पॉजिटिव है, इसमें ए नेगेटिव है, दोनों में देखो ये चीज सेम है, समझ रहे हो भाई। अब ध्यान देना, इसके लिए कि अगर e ग्रेटर देन 0 हो, उसके लिए ये दोनों वैलिड होने चाहिए, अगर a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0 है, तो भैया आपको x को रियल नंबर में जो पुट करना है वो पुट कर दो, 5 करोड़ 10 करोड़ 1700 करोड़ 50 करोड़ 150 करोड़, जो x पुट करना है पुट कर दो, ठीक है भाई। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमेशा भाई नेगेटिव ही आएगा, तुम यहां पे चाहे ना 1.5 लाख करोड़ पुट कर दो, अगर ए नेगेटिव है, डी लेस देन 0 अगर आ गया है तो ई कभी पॉजिटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है भाई। एक्स में से रियल नंबर में से जो आपको पुट करना है पुट कर दो, सर ऑलवेज क्या आएगा, ई लेस देन 0, इसको लिख लो, है सर, यस, इसको लिख लो, इसको भाई साहब लिख लो, है सर, हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। तो देखो भैया ये महाज्ञान नंबर 1 है, लिख दे रहा हूं भैया, दिस इज mg1, और भैया दिस इज mg2। अगर भैया आपने महाज्ञान, ये भाई साहब अगर आपने अपने खून में बसा लिया है, एकदम याद कर लिया है, तो क्वाड्रेटिक में मैं दोबारा बताऊंगा, उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा, फाइनली कहूंगा प्रूफ की ऐसी से याद कर लो, क्योंकि जेई मेंस में डायरेक्ट सवाल आता है, जेई एडवांस में इस पे सवाल हर साल इनडायरेक्टली, मतलब किसी और चैप्टर के सवाल के साथ मर्ज होके आता है, कैसे आता है वो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आईआईटी की तैयारी आपने स्टार्ट करी है। तो भैया ये चीज अगर आपने खून में सेट कर ली है तो आपको भैया कमेंट करना है, हाँ, करियर की कसम है भाई, महाज्ञान विद दिल होते सर, यस बेटा, महाज्ञान विद दिल, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। भैया ये कमेंट में पढ़ूंगा, बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं तो आपस में बातचीत होनी चाहिए। तो भैया पहली चीज क्या, अगर a ग्रेटर देन 0 है, साथ में d लेस देन 0 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की, इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, x को जो पुट करना है वो पुट करो। और अगर a नेगेटिव हो गया, हाँ, d लेस देन 0 ही है, ये दोनों साथ में होने चाहिए, इसमें भी ये दोनों साथ में होने चाहिए, तो सर e हमेशा लेस देन 0 आएगा, x को जो पुट करना है भैया पुट कर लो। ये है भाई क्वाड्रेटिक का महाज्ञान, है सर, यस बेटा, होते सर, यस बेटा, याद कर लिया सर, यस बेटा। अब जरा ध्यान दो, जैसे भैया ये आता है सवाल, ठीक है भैया, सवाल देखो, ठीक है भाई, पहले चलो तुम भी ट्राई कर लो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। आपको भैया k की वैल्यूज बतानी है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो नीचे जो दिया हुआ है, आपसे बोला गया है दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव, ठीक है भाई, सुन लो, इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। सर इस लाइन का क्या मतलब है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, इसका मतलब सर x बिलोंगिंग टू r, सर x बिलोंगिंग टू r का मतलब क्या है सर, x बिलोंगिंग टू r का मतलब ये है x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, चाहे बोलो x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, चाहे बोलो x बिलोंगिंग टू r। सर क्या कहना चाहते हो, ये कहना चाहता है भैया k का जरा वो इंटरवल बताओ, या फिर k की वो वैल्यूज बताओ, ठीक है, इंटरवल है तो इंटरवल बता दो, वैल्यू है तो वैल्यू बता दो, जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सर नेगेटिव आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये भैया नेगेटिव आए, मतलब
सर एक्स को जो पुट करना पुट करो, ये जो पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, ये लेस देन 0 है। एक्सप्रेशन क्या है सर? एक्सप्रेशन ये है चाचा, देखो k माइनस 2x² बहुत सही प्लस 8x प्लस कितना आएगा भैया, प्लस आ जाएगा सर k प्लस 4। सर ये क्या है सर? मैंने कहा सर ये नेगेटिव है, समझ रहे हो? ये क्या है भैया? ये देखो नेगेटिव है, ये पूरा ई नेगेटिव है। एक्स को जो पुट करना है पुट कर दो। अब देखो भैया थ्योरी आसान सी है, अब भैया सवाल में तो कैलकुलेशन कराएंगे ना, अब आप कैलकुलेशन से थोड़ी ना डर सकते हो, है सर? हाँ सर ये क्या है सर? देखो क्वाड्रेटिक होता है ax² प्लस bx, बहुत सही, प्लस कितना आएगा सर c, समझ गए? ax² प्लस bx प्लस c है सर। हाँ मतलब सर ये हमेशा लेस देन 0 है, एक्स को जो पुट करना है वो पुट करो, है सर? हाँ होते सर, यस बेटा, है सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, है सर, यस बेटा। ठीक है, अब यहां पे भैया ध्यान दो सर, कंडीशन क्या होती है e लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R के लिए? सेकंड महाज्ञान नंबर 2, a लेस देन 0, d भी लेस देन 0। भैया a लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू है k माइनस 2 लेस देन 0, d भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो d क्या होता है सर? b², बहुत सही, b² माइनस 4, b² माइनस 4ac, ये भी क्या होना चाहिए सर? ये भी होना चाहिए सर लेस देन 0। समझे सर? ये क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है सर a लेस देन 0, ये लिखा है d लेस देन 0, और दोनों साथ में होने चाहिए, मतलब इसी का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये पहले नहीं बताया था, अब बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले भी बताया था, पर बिल्कुल पहले नहीं बताया था। ठीक है सर? हाँ अब भैया देखो, आप वेविकर मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। के क्या आ जाएगा सर? के आ जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी से 2, बहुत सही। क्या आ जाएगा सर? यह आ जाएगा सर, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 2, बहुत ज्यादा सही। अब भैया इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ सेकेंड वाले को सर, और क्या इसको सॉल्व करियो, बिल्कुल सर। ये कितना आ जाएगा? 4 लो कॉमन, अंदर बचेगा देखो 16 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा सर k² प्लस ऑफ 2k माइनस 8 लेस देन 0। ठीक है भाई, 4 है बाहर, बचेगा कितना सर? 16 माइनस k², बेटा देखते रहे ना, माइनस ऑफ 2k प्लस 8 लेस देन 0। ठीक है भाई, बस देखो सिंप्लीफाई करो। पहले भैया 4 को ले लिया है कॉमन, समझ रहे हो भैया? 4 को क्या ले लिया भैया? पहले मैंने ले लिया है देखो कॉमन, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में अंदर बचा 16, यहाँ बचा माइनस ऑफ k माइनस 2 इंटू k प्लस 4, मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया k² प्लस 2k माइनस 8। फिर से सॉल्व किया, माइनस k² माइनस 2k प्लस 8। अब भैया इसको और देखो भैया, सेकंड वाला सिंप्लीफाई करो, पहला तो हो गया, पहला आप भी कर लोगे ऐसे ही देखते ही। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भैया ध्यान दो सर, 4 है कॉमन, और सर सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा भैया? यह आ जाएगा देखो भैया माइनस k², बहुत सही, माइनस ऑफ 2k, बहुत सही, प्लस ऑफ 24 लेस देन 0। अब देखो भैया पहला स्टेप क्या था कि सबको एक तरफ ले आओ, सिंप्लीफाई कर लो, देखो सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है भाई, पहले स्टेप में मैं क्या बोलता हूं सर? RHS 0, मतलब सबको LHS में ले आओ। और इसमें एक चीज नहीं बोली जो अब बोल रहा हूं कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, बहुत सही। अब देखो भैया यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट क्या है सर? लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे। जैसे सर माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो भैया साइन भी पलटाओगे, सही भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे साइन भी पलटाओगे। अब इसे सिंप्लीफाई करो, साइन पलटा दिया, अंदर लेके जाओ तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स, यह आ जाएगा भैया k² प्लस आ जाएगा 2k और माइनस आ जाएगा 24 ग्रेटर देन 0। अब आओ भैया इसको फैक्टराइज करो, जमीन बैठ के लिख देते हैं। यह आ जाएगा सर 4 टाइम्स, इसको फैक्टराइज करो लीनियर फैक्टर में सर, यह आ जाएगा सर k प्लस 6 इंटू आ जाएगा k माइनस 4। ठीक है, इस टाइप का पहला एक्सप्रेशन देख रहे होगे, पर कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है भाई, लीनियर फैक्टर में देखो टूट गया, मेरे ख्याल से यही आएगा, आप तोड़ लोगे। अब भैया देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? आपको पता है लीनियर फैक्टर 2 ही है, 4 तो ऐसे दिखाने की चीजें हैं, 4 की ऐसी तैसी, ठीक है, 4 की ऐसी की तैसी। अब आपको पता है सर इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, कैसे सॉल्व करोगे? सेम मेथड से। 4 अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लीडिंग कोफिशिएंट 4 आया हो, हमेशा हमारा 1 या -1 आता था, पर यहाँ पे क्लियर है 4 की ऐसी तैसी। अब इसे जैसे सॉल्व करोगे भाई वेविकर मेथड से, कैसे करोगे आपको पता है? माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, बहुत सही है सर। अब जरा भैया ध्यान दीजिएगा, क्या सर? ये है बहुत सही और ये है बहुत सही सर। ये पहले वाले का आंसर है, ये दूसरे का आंसर है, इसको भी बोलते हैं सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, अब दोनों का क्या लेना है सर? इंटरसेक्शन लेना है सर। आइए भैया दोनों का इंटरसेक्शन ले, है सर? हाँ जल्दी आइए भैया, दोनों का इंटरसेक्शन ले। यह आ जाएगा सर माइनस इन्फिनिटी, और ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा सर देखो इन्फिनिटी होते सर, बिल्कुल सही बेटा, माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी।
अब देखो सर के आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 था कि 2 था, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या मार्क करना है सर, 2 करना है, मार्क 2 करना है, 2 के अलावा सर -6 और 4 करना है। तो यहाँ कहीं आएगा -6, यहाँ आएगा 4। अभी आपको पता है सर कैसे मार्क करा जाता है, देखो इन सब में ओपन आ जाएगा, ठीक है भाई, सब में ओपन आ जाएगा। कैसे आएगा भाई साहब आपको पता है। सर पहला इंटरवल क्या है सर, पहला है -इन्फिनिटी से लेके 2, बहुत सही, यही ना, -इन्फिनिटी से लेके 2, ये सर देखो पहला है, -इन्फिनिटी से 2 ये पहला है। दूसरा -इन्फिनिटी से -6, 4 से इन्फिनिटी, इसको भैया येलो से कर दो, ठीक है भाई। अब भैया वो इंटरवल लेना है जो कि दोनों में कॉमन है, साफ समझ में आ रहा है सर। यहाँ पे देखो दोनों रंग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा सर k बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी से -6, है सर। यस बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। मतलब सर क्या हुआ, फिर से सुनो, है सर, मतलब देखो क्या हुआ, फिर से सुनो, ठीक भाई। मैंने बोला यार फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, मतलब x बिलोंगिंग टू r। मैंने कहा सर अगर e लेस देन 0 करना है, इस पूरे क्वाड्रेटिक को लेस देन 0 करना है, तो सर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए और d भी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब a लेस देन 0, d लेस देन 0, और दोनों का हमेशा इंटरसेक्शन लिया जाता है। तो पहला सॉल्व किया तो ये आया, दूसरा जैसे सॉल्व कराया सिखाया वैसे सॉल्व करते रहे तो ये आया। फिर इन दोनों ग्रीन टिक वालों का इंटरसेक्शन लिया, तो मैंने कहा भैया अगर k की वैल्यू -इन्फिनिटी से -6 है, तो सर उस टाइम क्या हो रहा होगा, उस टाइम के भी लेस देन 0 हो रहा होगा, ये भी हो रहा होगा, मतलब ओवरऑल जो चीजें हैं सर ये लेस देन 0 आएगी। एक्स को जो लेना है वो ले लो, है सर। हाँ मिगल समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत भैया प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर भैया ये समझ में आ गया है तो भैया आपको कमेंट करना है MSM, हाँ MSM विद दिल, अपने नाम के आगे भी थोड़ा सा दिल तो लगवाएंगे ना यार, ठीक है भाई, अगर पूरा समझ में आ गया या फिर खुद से कर लिया था, ठीक है भाई। अब देखो भैया इससे लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, ठीक है भाई, इसके आगे जो भी चीजें हैं ये बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि चीजें सिखानी है। तो रैशनल इनइक्वालिटीज आज नहीं हो पाई, और भैया रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी आज नहीं हो पाए, जो बेटा नेक्स्ट टर्म में पक्का हो जाएंगे, ठीक है भाई। और ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल भैया मैं आपको देता हूं होमवर्क में, ठीक है भाई। ये भैया होमवर्क में आप ट्राई करना, 2 सवाल भैया आपके देखो होमवर्क हो चुके हैं, ठीक है। पहला सवाल है उसका सॉल्यूशन भैया कल एक वीडियो आएगा छोटा सा, उसमें इसका सॉल्यूशन दूंगा, और देखो सॉल्यूशन कैसे दूंगा ये भी मैंने लिखा हुआ है, क्या उसके थंबनेल में क्या लिखा होगा, वेविकर मेथड का बहुकाल सवाल, ये लिखा होगा। ये भैया पहला होमवर्क है। और सर ये दूसरा जो है, ठीक है, इसका वीडियो भी यार कल ही पुश कर देंगे, ठीक है ना, कल शाम को 9 बजे के अराउंड दोनों वीडियोस। चलो इसको नहीं पुश करेंगे, इसको भैया आपको बता देंगे, ठीक, वीडियो नहीं पुश करेंगे, इसको भैया बता देंगे, जो भैया बेसिक मैथ्स का जो नेक्स्ट लेक्चर आना है, लेक्चर 4 में भाई साहब शुरू में इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। तो भैया महाभौकाल सवाल का बस एक वीडियो आएगा, उससे सॉल्यूशन आप देख लेना, और भाई साहब इसको ऐसे देख लेना, ठीक है भाई। अब जो आपकी डीपीपी में भैया होमवर्क है वो मैं यहां पे बेटा लिख दूंगा, जो भी डीपीपी का होमवर्क है। तो मुन्ना जैसे क्लास ओवर हो तो ऐप में जाके ये वाले नोट्स डाउनलोड कर लेना, और भैया होमवर्क देख लेना कि आप डीपीपी से कौन कौन से सवाल कर सकते हो। क्या होमवर्क बेटा आप लोग कर रहे हो? अगर होमवर्क बढ़िया से कर रहे हो तो भैया दिलाग बना देना, दिलाग 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 बना देना, लेक्चर खत्म होते ही मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरे बच्चे बढ़िया से होमवर्क कर रहे हैं सर। यस बेटा। तो भैया थैंक यू सो मच इतने अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो भाई ऐसे ही टिके रहो, ठीक है भैया, ऐसे ही मेहनत करते रहो, धीरे 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 जैसे संजीवनी खत्म होगी आपकी भैया क्लास 11th की जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी महाभौकाली हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है भाई, तब तक के लिए जय बाबा की। और हाँ कल रात में 9 बजे एक वीडियो आएगा जिसमें आपको जो पहला जो होमवर्क सवाल है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, और ऐप में जाके नोट्स को डाउनलोड कर लेना, और वहां से भैया अपना देख लेना कि डीपीपी में आप कौन कौन से सवाल कर सकते हो। तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा।